वॉलेट के सिर में नसें उभरी और उसके रंग लाल हो गए। कमरे में हवा गर्म हो गई और वह सेलेना को ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रही हो। बकवास बंद करो और समझाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाएं बहुत देर तक एक दूसरे को सूखी दृष्टि से रास्ता दिखाती रहीं। वायलट एक कलाकार की तरह लग रहा था जो किसी भी क्षण फट जाएगा, और सेलेना अपने चेहरे पर एक अलौकिक चमक के साथ शांत दिख रही थी। बाकी सेलेना हार गई, पहली महिला वाली महिला, और वे कहती हैं, लेडी वायलट, पूरे सम्मान के साथ, मेरा डील एलुकार्ड के साथ है। यदि आप कुछ जानते हैं तो आपको पूछना चाहिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाउंड नहीं हूं क्योंकि यह मार्जिन होगा। चुड़ैलों के लिए काम की कलाकृतियां सबसे महत्वपूर्ण नीस में से एक थी, और उन्होंने इसे बहुत बेकार से लिया। आखिरकार केवल इसी फिल्म के कारण वे अपने स्थिर बाजार में नेता बन गए। जब वायलट ने डायन की चुप्पी तो वह अंदर ही अंदर दुखी होकर बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे विश्वास नहीं है कि आपकी क्षमता एक जादू या लुकार की साझेदार बन सकती है। आपने मुझे बहुत अधिक महत्व दिया, लेडी वायलट, मुझे कोई नहीं है। वह विलक्षण सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ हाँ, और मैं एक भव्य और महान राजकुमारी हूँ। वह तिरस्कार शब्द बोल फुफुफु। सेलेना ने अपना मुंह ढकते हुए बस मिठाई मुस्कान दी। चूंकि उस आदमी ने सोने की थाली में मुझे दिया था, इसलिए मैं पूरी तरह से उपयोग में लाया गया। वायलट ने मामले को दबाना छोड़ दिया। उसने समझा कि हिंसक प्रचारक का उपयोग उसके बिना नहीं होगा, और यह कुछ ऐसा है जिससे वह अपने कबीले में भटक गई थी। एक मास्टर मिस्टर चुड़ैल से अलग जोखिम भरा है, और वह मूर्ख नहीं है। यदि सेलेना में पिशाचों से अपने घर में प्रवेश करना और शांत रहना जारी है, तो इसका मतलब यह है कि वह खुद को सुरक्षित रखता है या यदि आवश्यक हो तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त तैयारी की है। वायलट को यह दर्शन का अनुभव नहीं था, या वह लंबे समय तक जीवित रहने तक नहीं थी कि चुड़ैलें कैसे लड़ती हैं। लेकिन अपने कबीले के रिकॉर्ड और हिल्डा और उसकी मां की शिक्षाओं से वह कमोबेश समझ गया कि एक चुड़ैल पहले नहीं करती है। अगर उसे 100% विश्वास नहीं है कि वह जीत सकती है, तो वे योजना में माहिर बनाते हैं, और वह केवल तभी लड़ता है या जोखिम उठाता है यदि उसके पास पर्याप्तता है कि वह जीवित बच सकता है या जीत सकता है। कृपया मुझ पर दया करो, वह उद्यम से हंसी। डॉट 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 एक सप्ताह बाद एग्नेस अपने उपन्यासकार के साथ हुई बातचीत की घटनाओं के बाद भयभीत हो गई थी। काउंटेस की भावनाएं चरम पर थीं, और अपने दिल की गहराई में वह उस खतरनाक भावना, तृष्णा और जुनून की एक अंधेरी भावना को महसूस कर रही थी। इससे भी कोई मदद नहीं मिली कि उसका रक्तपिपासा पहले से कहीं अधिक तीव्र था, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए विक्टर के स्थान की यात्रा न करने और उसके रक्तपिपासा के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। नतासिया और स्कैथेज के विपरीत, वह कभी भी उद्योगों में अच्छा नहीं था क्योंकि उसे कभी भी उद्योगों की जरूरत नहीं पड़ी। अपने सेल फोन पर उस आदमी की तस्वीर को देखते हुए, महिला की आंखें ब्लैक होल की तरह थी जो सर्पिल आकार में घूमती रहती थी। उसे ये देखने के लिए दर्पण में देखने की भी आवश्यकता नहीं थी कि वह किस प्रकार का चेहरा बना रही है। वह खुद को अच्छी तरह से जानती थी कि यह क्या है। एग्नेस स्नो स्नो कबीले की काउंटेस धीरे धीरे अपने दामाद के प्रति भावनाएं जगा रही थी, और वह अच्छा नहीं था, निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। वास्तव में उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह महसूस करने में उसे पूरे 2 सप्ताह लग गए, और उन भावनाओं का ट्रिगर उसको दिया। चुड़ैल को स्नो क्लैन के चारों ओर घूमते हुए देखना था। उसे स्वयं अलुकार्ड द्वारा समर्थन के रूप में यहाँ भेजा गया था, और इस कबीले में कोई भी उसके निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता था। एग्नेस भी ऐसा नहीं कर सकती थी, और इसका एक कारण ये था कि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। जाहिरा तौर पर इस कबीले में अलुकार्ड का कुछ ही दिनों का प्रदर्शन लोगों को उसे एक श्रेष्ठ के रूप में देखने के लिए पर्याप्त था। क्लैन स्नो ने अलुकार्ड का सम्मान किया, और वे अकेले नहीं थे, क्लैन ब्लैंक ने भी ऐसा किया। एक साधारण अधीनस्थ, जो महज एक नौकरानी थी, के दूसरे नेता में परिवर्तित होने और सीधे अलुकार्ड की कमान के अधीन होने से इन पिशाच निंजाओं को मजबूत बनने के लिए प्रेरणा मिली। हाँ, एग्नेस और वायलट अभी भी नेता थे, और कबीले स्नो और ब्लैंक की निष्ठा उनकी थी। यदि वे दोनों चाहें तो डायन को बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन अगर एग्नेस डायन के बारे में एक बात कह सकती है,
तो वही कि यह कुतिया परेशान करने वाली थी। वह बहुत कुशल थी कि उसने क्या किया और शिकायतों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। इसलिए भले ही एग्नेस अपनी गांड को मारना चाहती थी, वह नहीं कर सकती थी, और बस किसी ऐसे व्यक्ति को विरोध करने के बारे में सोचा जो अलुकात द्वारा अपनी बेटी और खुद की मदद करने के लिए भेजा गया था। विक्टर को परेशान करने या उसे निराश करने के विचार मात्र से ही उसके पेट में हलचल होने लगी और उसके दिल में एक खराब भावना घर कर गई। डॉट 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 और इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने गड़बड़ कर दी है। एग्नेस स्वयं को जानती थी और उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का विकृत, अधिकारपूर्ण, आक्रामक, ईर्ष्यालु था। और जाहिर तौर पर वह व्यक्तित्व तब सक्रिय हुआ जब वह बालकनी घटना घटी। उसे इसका एहसास हुए बिना ही वह लुकार्ड को अपने करीबी व्यक्ति के रूप में देखने लगी, और इससे कोई मदद नहीं मिली कि वह आदमी उसके पूर्व पति जैसा दिखता था। हाँ, वह जानती थी कि उसे तुलना किए जाने से नफरत है, और उसे विकल्प बनने से नफरत है। कौन नहीं करेगा? अगर वह भी उसके जैसी स्थिति में होती तो उसे भी ऐसा ही महसूस होता। किसी को भी स्थानापन्न बनना पसंद नहीं है। इस वजह से उसने उस आदमी की तुलना अपने पूर्व पति से न करने की पूरी कोशिश की, और इसलिए वह उस बरामदे की घटना के बाद से केवल उस आदमी को देख रही थी कि वह कैसा था। वह उस आदमी को देख रही है जिसने उसकी बेटी को अपने प्यार में पागल कर दिया। और उसे यह कहना चाहिए, वह ये कहने के लिए बाध्य है, वह ये कहने की आवश्यकता महसूस करती है। वो एकदम सही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, खुद का एक पुरुष संस्करण, उसने उसे एक सहकर्मी के रूप में पहचाना, एक ऐसा आदमी जो उसकी सभी कमजोरियों पर प्रहार करता है। सुंदर, जोड़ तोड़ करने वाला, ईर्ष्यालु, स्वामित्व रखने वाला, और मानो वह इन सब के खिलाफ जा रहा हो। दयालु, प्यार करने वाला और पारिवारिक व्यक्ति। बेशक मजबूत होने से भी इस आकलन में काफी मदद मिली। वह एक चलता फिरता विरोधाभास था, और यह उसके पूर्व पति को आत्मसात करने के कारण और अधिक जटिल हो गया। भले ही उसका पति सबसे मजबूत लोगों में से एक नहीं था, वह स्वीकार करती है, लेकिन उनकी योजना बनाने की क्षमता उत्कृष्ट थी। कोई आश्चर्य नहीं कि स्केथेच, नताशिया और यहाँ तक कि मेरी बेटी भी पागल है। एग्नेस अब कहाँ थी? वह एक बड़े कमरे में थी जिसे उसकी बेटी ने छिपा रखा था। एक कमरा जिसमें विक्टर की कई वस्तुएं, तस्वीरें और वस्तुएं इधर उधर बिखरी हुई थी। केवल वह और उसकी बेटी ही इस कमरे के स्थान के बारे में जानते थे, जिससे प्रशिक्षु का पीछा करने वाला बहुत परेशान हो गया। चाहे वह अपने रहस्यों को कितना भी छुपाए, उसकी मां को हमेशा पता चल जाएगा, और यह कष्टप्रद था। अपनी बेटी की नाराजगी भरी अभिव्यक्ति से प्रसन्न होकर एग्नेस ने कहा, फुफुफू, वायलट, मेरी प्यारी बेटी, मैं ही थी जिसने तुम्हें ऐसा बनना सिखाया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता होगा? एग्नेस के पास यंडेरे होने का 1700 साल का अनुभव था। वायलट, जिसने अपनी माँ से सब कुछ सीखा, उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। टस्क, वायलट झुंझलाहट से भर गई और बिस्तर पर बैठ गई, जिस पर विक्टर जैसा दिखने वाला एक बड़ा तकिया था। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं अपने विश्राम के क्षण में हूँ क्योंकि इस घर में दो चुड़ैलों का घूमना मुझे पागल बना रहा है। हाँ, ये सिर्फ डायन रानी की बेटी सेलेना मोरियाटी ही नहीं थी जो यहाँ थी। स्वयं पिशाचों के राजा के आदेश पर जून भी यही थी, और भविष्य के स्नो क्लान शहर के लिए जमीन तैयार करने का उसका काम सुचारू रूप से चल रहा था। चुड़ैल सक्षम थी, उसने जादुई थकावट तक काम किया, लेकिन उसके लिए धन्यवाद। शहर की योजना जो 3 महीने तक चलने वाली थी, उसे छोटा कर दिया गया। उसका जादू बहुत उपयोगी था। अभियंता, राजमिस्त्री, भूमि योजनाकार। यह क्या है? क्या ये खाने के लिए है? डायन जून के साथ, जब तक महिला के पास पर्याप्त जादू था, वह एक पूरा शहर बना सकती थी। इस प्रदर्शन का प्रमाण बड़ी आधुनिक इमारतें थीं जो नाइटिंगेल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी, एक ऐसा शहर जो विक्टोरियन युग के शहर से बिल्कुल अलग था। हालांकि वे केवल खाली इमारतें थीं जिन्हें तैयार करने के लिए और अधिक जादू की आवश्यकता थी। संरचना वहां थी, और सब कुछ तैयार होने में 1 महीना लगेगा और अलेक्सियोस के स्थिरीकरण रन तैयार होने में कुछ और सप्ताह लगेंगे। लेकिन फिलहाल वह इसे नजरअंदाज कर अपनी बेटी के मूड को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये ले लो। उसने अपनी बेटी की ओर कुछ फेंका और महिला ने हाथ उठाकर उसे पकड़ लिया।
और एग्नेस बस मुस्कुरा दी जब उसने देखा कि उसकी बेटी की सांसें रुक गई थी और उसके हाथों में वस्तु देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माँ, ये है। उसके हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहे थे। हाँ, वो एक्स रैंक है। आनंद लो, मेरी बेटी। मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। हे। वायलट की प्रतिक्रिया का कारण क्या था? विक्टर की सोते हुए तस्वीर जब ऑफिस और नीरो उसकी गोद में थे। एक तस्वीर वह भाग्यशाली थी जिसे उसने तुरंत खींच लिया जब विक्टर ने अपनी बेटियों के साथ समय बिताया। यह एक एक्स रैंक फोटो थी और इसे माँ बेटी की जोड़ी के बीच अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता था। दुर्भाग्यवश पहली पत्नी को खुश करने के लिए उन्हें ये तस्वीर मुफ्त में देनी पड़ी। हालांकि इससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती है, फिर भी मेरे पास एक बेहतर तस्वीर है। उसने उस तस्वीर के बारे में सोचा जो उसने बरामदे पर ली थी। तुम क्या चाहती हो माँ? बात करना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप मुझसे कहीं और बात कर सकते थे। आपको मुझे यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं थी। गलत। यही तो ऐसा होना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने फोटो को अपने सेल फोन पर सहेजा। निश्चित रूप से वह इसे रूबी से पूछे गए निजी सर्वर पर क्लाउड में सहेजना नहीं भूली और वह इसे पेपर फोटो पर प्रिंट करना नहीं भूली छवि के अनुसार, और निश्चित रूप से वह अपने बटुए में रखने के लिए फोटो का एक लघु संस्करण बनाना भी नहीं भूली। वह इसे अपने सेल फोन, नोटबुक और कंप्यूटर वॉलपेपर पर भी इस्तेमाल करना नहीं भूली। बेशक पीडीएफ विकल्प और फोटो न खोने के लिए सभी संभावित प्रारूप शामिल थे। फिर मैं इसे जादू में डिजिटल बनाने के लिए एक डायन को काम पर रखूंगा। इन सभी प्रक्रियाओं और कुछ और संभावित योजनाओं को पूरा करने के बाद उसने तटस्थ दृष्टि से अपनी मां की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और जैसे ही उसकी बैंगनी आंखें उसकी मां की सुनहरी आंखों से मिली, उसे लगा कि उसकी छठी इंद्रिय पागलपन से सीटी बजा रही है। बैडम्प, बैडम्प। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और वायलट की आंखें बैंगनी और लाल के बीच बारी बारी से घूम रही थी। वह जानती थी कि उसकी मां बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन वह अपने पूर्व पति को नहीं भूली और शायद वह कभी नहीं भूलेगी। उसकी तरह इस तरह से काम नहीं करती थी, और जिस दिन तक उसने परसेफोन को मार डाला, उसकी मां अपने पूर्व पति को नहीं भूलेगी। लेकिन यह दुखद रूप से ध्यान देने योग्य था कि एग्नेस अब विक्टर को एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के रूप में देखती थी जो वह वास्तव में था। और उस परिवर्तन की प्रतिक्रिया ने एग्नेस की छठी इंद्रिय को हमेशा विक्टर की तलाश करने पर मजबूर कर दिया, एक सहजरडा की तरह जो हमेशा वही ढूंढती है जो वह चाहती है। एग्नेस ने विक्टर नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति को अपने दिल के करीब रहने दिया, और ये बुरा था। बहुत बुरा। वायलट, मेरी बेटी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब वह उस कबूलनामे का इंतजार कर रही थी जो नताशिया ने उससे किया था, अपने पति को एक सुनहरी थाली में सौंपने का अनुरोध। उसने कुछ शर्तों के साथ कुछ किया। वह मूर्ख नहीं है, और वह मूर्ख भी नहीं है। वह नताशिया से नहीं लड़ सकती और दुख से जानती थी कि विक्टर अपनी सास को पसंद करता है। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते, तो उन्हें अपने सहयोगी के रूप में लाएं, और उन्होंने यही किया। उन्होंने महिला को पहली पत्नी के रूप में अपने प्रभाव से बांध लिया। वायलट विक्टर की पहली पत्नी है। उसने विक्टर को सबसे पहले देखा था। उसने विक्टर की किस्मत बदल दी थी। उसने बचपन से ही हमेशा उसकी रक्षा की थी। वह हमेशा उससे प्यार करती थी, और वह उस पद को किसी को सौंपने की योजना नहीं बनाती है। और सभी पत्नियां जानती थी कि वायलट निस्संदेह वह महिला थी जिसे विक्टर सबसे अधिक प्यार करता था। वे इससे इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस महिला के पास इस आदमी के दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन क्या वे परेशान थे? से बहुत दूर। उनमें से प्रत्येक का विक्टर के साथ एक अनोखा संबंध था, जिसे वे सभी अपनी सेनाओं में रख सकते थे। हाँ, वायलट पहली बार थी जिसने विक्टर के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, लेकिन अन्य लड़कियां भी पीछे नहीं रहीं। साशा ने अपनी दयालुता और बड़प्पन से विक्टर का दिल बदल दिया। रूबी, नामांकन से, और नामांकन से विक्टर को ऐसा महसूस हुआ कि वह बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है जिसने उसे अपना समर्थन दिया। वायलट को अपने पक्ष की तस्वीरों की भी जरूरत नहीं है। हमें पुरानी जोड़ी को नहीं भूलना चाहिए। स्काथेच और नतासिया, ऐसी पिशाच महिला पुरुषों को एक से अधिक बार प्रवेश से प्रभावित किया गया। और इतना ही नहीं,
विक्टर की वजह से उन पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला गया। महिलाएं चिंतित नहीं थीं क्योंकि वे सभी एक दूसरे को चिढ़ाती थीं, और इस तथ्य और विक्टर के प्रयास के कारण हवा में कोई दुश्मनी नहीं थी, और वे महिलाएं के रूप में एकजुट थीं और ईमानदारी से कहती थीं, तो उन्होंने उस भावना का आनंद ले लिया, हालांकि उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। इसका एक उदाहरण यह है कि जब ऑफिस घटना घटी तो लगभग सभी लोगों ने विक्टर की मदद की, और वे सभी नहीं गए क्योंकि कुछ लोगों की जिम्मेदारियां जिनमें वे शामिल नहीं थे, कर नहीं सकते थे। वे सतह पर जहाज हैं, लेकिन केवल वे ही तत्व हैं कि वे कहाँ कहाँ एकजुट हैं। निस्संदेह, वह गोल्डन जो इन बॉस एक साथ जुड़ा हुआ है वह विक्टर है। मुझे कहना होगा कि सिर्फ विक्टर ही एक ग्रुप बनाने में सक्षम है। खास लोग इतने अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। वह यंडेरे शब्द नहीं कहना चाहता था। और यदि यह एक बात बताई गई है कि विक्टर के पास कोई कमी नहीं है, तो वह उससे प्रेम करेगा। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, वह एक अलुकार्ड है। वह ड्रैकुला से अलग जीव है। ड्रैकुला ने जो कुछ भी गलत किया, उसने उसे बेहतर करने की कोशिश की, और ड्रैकुला अपने परिवार में से एक था। और यह कुछ ऐसा है जिसे विक्टर कभी भी गलत नहीं करना चाहता क्योंकि वह ऐसा करता है। वह हमेशा अपने शिष्यों के करीब थे और अच्छी तरह से प्रशिक्षण और योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। फिर भी वह हमेशा अपने शिष्यों, नौकरानियों और बेटियों को देखते थे। उसने अपने प्यार से हर किसी को आपत्ति करना कभी बंद नहीं किया, और यह कुछ ऐसा है जिसे वे सभी प्यार करते थे। एक फिरता सनकी जिसमें बहुत बड़ा प्यार था, एक ऐसा जीव जिसे सभी प्यार करते थे। वह वास्तव में प्रेम की देवी एफ्रोडाइट द्वारा किसी व्यक्ति को दिखता हुआ आशीर्वाद देता था। वायलट स्टूडेंट वेटिंग करती रहती है कि उसकी माँ क्या कहेगी। वह पहले से ही अपनी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शेयरटेन की योजना बना रही थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ ये कहेगी, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। कोट डॉट 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 एफ्रोडाइट खुश की थी, उसका मूडी आभूषण था, और दुनिया सामान्य से अधिक सुंदर लग रही थी। इसका कारण क्या है? विक्टर उनसे मिलने आया। एक हफ्ते पहले उन्होंने बताया था कि दुनिया में क्या चल रहा है। विक्टर की बातचीत की सामग्री, वह कुछ ऐसा था जिसे वह बहुत समय पहले ईमानदारी से भूल गई थी। उन्होंने अपने वैश्वीकरण कॉम्प्लेक्स के साझीदारों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और केवल उस पर ध्यान केंद्रित किया जो महत्वपूर्ण था। वह मेरे बारे में चिंतित था। वह मुझसे मिली थी। हे, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जिसकी शुरुआत खराब थी, यह एफ्रोडाइट की ओर से एक बड़ा कदम था। गुलाबी बाल देवी वाली अपनी विशाल विशाल हवेली के चारों ओर दिखाई देती थी, उन्मत्त रूप से हंस रही थी। दुनिया सुंदर थी, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दुनिया में एक राजकुमारी थी। वह मेरे बारे में चिंतित था, वह मेरी रक्षा करना चाहता था। उसकी सीधी सीधी गुलाबी चमकती हुई जगह और आंखों के अंदर दिल देखा जा सकता था। उनकी प्रेम दिव्यता एक गुलाबी फूल की तरह प्रचंड रूप से जगमगा रही थी। ये सब एक खास आदमी के प्रति इन विचारों के प्रभाव का कारण था। प्रेम की दिव्यता के कारण एफ्रोडाइट के लगभग 30 किलोमीटर के हिस्से में लोग अपने प्रिय से अपने प्यार का इजहार करने या एक बार खोए हुए प्यार का पीछा करने की अचानक भावना महसूस कर रहे थे। जिस दिन से विक्टर देवी से बात करने आया था, वह नियमित रूप से लोगों से मिलने आता था, और वह हमेशा अपने मानव जगत के साथ अपनी मंजूरी पर चर्चा करता था या देवताओं के बारे में जानकारी देता था। रूबी के आग्रह पर विक्टर ने एफ्रोडाइट के साथ गठबंधन किया, जिससे देवी अपने पक्ष में प्रभावशाली हो गई। उस गठबंधन के लिए भुगतान, ये प्यार की देवी के साथ अधिक समय तक रुका हुआ था, जिसे रूबी ने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया था। ये सब और अधिक अच्छे और उसकी पदवी के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ भी नाराज नहीं थी, और इसलिए उसने बिना समय बर्बाद किए और देवी को एक बॉस के रूप में इस्तेमाल किया, जो एक थके हुए छात्र से ओवरटाइम की मांग करती थी। रूबी का ध्यान वर्तमान आक्रमण पर था और वह इससे कैसे लाभ उठा सकती थी। उन्होंने सुंदरता और प्रेम की देवी को एक सूचना एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि प्रेम की देवी को ये जानकारी कहाँ से मिली? बेशक, एफ्रोडाइट ने अपने सभी सिम्स और मुखबिरों को सामान्य रूप से देवताओं और अलौकिक प्राणियों की बीमारी से संबंधित हर चीज को इकट्ठा करने के लिए बुलाया। फिर उसने कोई भी उपयोगी जानकारी विक्टर और विक्टर से मिलने के लिए बुलवाई। हाँ, उसने अपनी यात्रा के स्वागत के लिए जो बहाना किया था, उसने उसे फोन पर बताया था, लेकिन कहा क्या था?
इन बातों पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं था कि विक्टर भी मना कर सकता था क्योंकि आखिरकार वह गठबंधन पर सहमत था। ओफ्लिया, ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने प्यार पर नियंत्रण खो रही है। उसने तुरंत अपनी दिव्यता को थाम लिया। फिर उसने अपनी ठुड्डी को हिलाकर रख दिया। आनंद को एक तरफ रख दे। राक्षसों जैसी जाति का आक्रमण कोई मजाक नहीं था, और वह जानती थी कि स्वर्गदूत, देवता और अलौकिक दुनिया लंबे समय तक शांत नहीं रहेंगे। लेकिन अब वह इस बारे में चिंतित नहीं थी। इसके बजाय वह अपने देवियों मित्रों से हाल ही में मिली एक जानकारी को लेकर चिंतित थी। कुतिया उसकी महान सुंदरता से ईर्ष्या करती थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली टाइटन थी। अंडरवर्ल्ड के देवता अजीब व्यवहार कर रहे थे। जैसा कि ज्ञात है, 7 अंडरवर्ल्ड और आयाम है जहां दुनिया भर की पौराणिक कथाओं के नरक का हिस्सा था। नॉस हेलहिम, ग्रीक पौराणिक अंडरवर्ल्ड, बाइबल नरक आदि। 7 नरकों के साथ साथ 7 स्वर्ग भी थे, और यहाँ स्वर्ग शब्द व्यक्तिपरक था, जो अलौकिक प्राणियों की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए था। मूलतः कहे तो 7 स्वर्ग पौराणिक कथाओं के स्वर्ग थे। उदाहरण के लिए माउंट ओलंप को स्वर्ग माना जाता है, जैसे स्वर्गदूतों के स्वर्ग को भी स्वर्ग माना जा सकता है। लेकिन 7 स्वर्गों के बारे में थोड़ा छोड़कर वर्तमान समस्या के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक पंथियन का अपना नरक था। बाइबल का नरक सबसे बड़ा था, आकार पृथ्वी ग्रह से लगभग 2 गुना था, और यह वह नरक भी था जिसमें सबसे बुरे जीव थे जिन्हें राक्षस कहा जाता था। और ग्रीक अंडरवर्ल्ड के देवताओं में से एक एफ्रोडाइट के एक मुखबिर ने बताया कि उनका राजा हेड्स नरक के राक्षसों के संपर्क में आया था। अंडरवर्ल्ड के अन्य देवताओं के साथ पाताल लोक क्या योजना बना रहा है? उसने ये सोचते हुए अपनी उंगली चबा ली। उसके दिल में जलन पैदा हो रही थी कि उसे लगा कि कुछ गलत हो गया है। एफ्रोडाइट ने इस मामले को जितना अधिक गहराई से खोजा, उसे उतना ही अधिक संदेह हुआ कि यह आक्रमण कुछ ऐसा नहीं था जो अचानक से तय किया गया हो। ये सब बहुत समन्वित था, ये सब बहुत योजनाबद्ध था। और पूरी स्थिति को बदतर बनाने के लिए एफ्रोडाइट को लगा कि कोई उसे जानकारी इकट्ठा करने से रोक रहा है। याद रखें कि एफ्रोडाइट प्रेम की देवी थी, इसलिए उसका आकर्षण हास्यास्पद था। वह किसी भी चीज और हर किसी को मंत्रमुग्ध कर सकती थी, और उस शक्ति के साथ भी उसे कुछ भी ठोस और केवल अटकलें नहीं मिल सकी। किसी को कुछ पता नहीं था। सब कुछ अच्छी तरह से छुपाया गया था, और अंडरवर्ल्ड के लोगों की प्रकृति केवल सबसे मजबूत लोगों की बात सुनने की है। वे अपने नेता से सवाल नहीं करेंगे, या वे कहानी बताने के लिए एक और दिन नहीं जी पाएंगे। उस स्वभाव के कारण उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। और इससे वह निराश हो गई। टस्क, अगर मैं किसी तरह अंडरवर्ल्ड में प्रवेश कर सका, तो मैं व्यक्तिगत रूप से जांच कर सकता हूँ। दुनिया में कुछ चीजें एफ्रोडाइट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वह यूं ही सबसे मजबूत टाइटन्स में से एक नहीं थी। इसके अलावा अपने आकर्षण के कारण उसे प्राणियों पर बड़ा लाभ था। वह 100% आश्वस्त थी कि वह पाताललोक के अंडरवर्ल्ड में जाएगी, जांच करेगी कि वह क्या चाहती है और वहां से चली जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास उस जगह तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। डॉट 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 जो झूठ था, क्योंकि उसके पास उस जगह तक पहुंचने के रास्ते थे, लेकिन इसके लिए उसे परसेफोन से बात करनी होगी, और यह एक बुरा विचार है। वह परसेफोन के साथ शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि वह विक्टर के साथ अच्छे रिश्ते में है। वह एक वेश्या के लिए अपनी खुशी जोखिम में नहीं डालेगी, और ऐसा नहीं है कि उसे पता चलने की गारंटी है कि क्या वह पाताल लोक में जाएगी। एफ्रोडाइट के पास एक मिशन था, इस नई अर्जित खुशी की रक्षा करने का एक मिशन जो उसके हाथों में थी, और वह उस खुशी की रक्षा के लिए कुछ भी करेगी, भले ही इसके लिए उसे अहंकारी मोहरों का बलिदान देना पड़े। लेडी रेनाटा, हमारे पास आपके लिए एक आगंतुक है। दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने सोचना बंद कर दिया और बदली हुई आवाज में पूछा, आगंतुक कौन है? आपकी मित्र अटॉर्नी अन्ना वाकर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अन्ना। एफ्रोडाइट ने उत्सुकता से खुद से बात की। हाँ, उसे एहसास हुआ कि उसकी सहेली संभावित आक्रमण से घबरा रही थी, और उसने और विक्टर ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की। सिर्फ वह ही नहीं, भले ही वह इसे ज्यादा न दिखाए, लियोन भी आशंकित थी। उसे अंदर आने दो। हाँ, लेडी रेनाटा।
मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। एफ्रोडाइट थोड़ा आगे बढ़ी, चारों ओर देखा और तुरंत महसूस किया कि उसका कमरा अस्त व्यस्त था। वह काफी आलसी देवी थी और अपना अधिकांश समय बिस्तर पर, या सोफे पर, या फर्श पर लेटे हुए बिताती थी। उसका पूरा कमरा काफी आरामदायक था और उसमें पौराणिक कथाओं में दर्जी के देवता द्वारा बनाए गए कई रोमदार गलीचे थे। उसने अपनी भतीजी हेस्टिया से भी अपने घर को आशीर्वाद देने के लिए कहा। एन यह एफ्रोडाइट एक टाइटन है जो यूरेनस की कटी हुई थैली से पैदा हुई थी। वह क्रोनोस, रिया आदि के भाइयों में से एक है। उसने अपनी उंगली चटकाई और जल्द ही उसका पूरा कमरा उसके मूल स्वरूप में साफ सुथरा हो गया। दरवाजा खुला और एना काली पैंट, काले जूते, एक साधारण लाल शर्ट और एक बेज कोट पहने हुए कमरे में दाखिल हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुप कुतिया, मैं मिलने आया था। वह हल्की सी मुस्कुराए। एफ्रोडाइट के सिर में एक नस उभरी और उसने कहा, उन गंदे जूतों में मेरे गलीचे पर पैर मत रखना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना ने चलना बंद कर दिया और नीचे देखा कि वह एफ्रोडाइट के मुलायम गलीचे पर कदम रखने वाली थी। ठीक है, वह फर्श पर बैठ गई और अपने जूते उतार दिए। फिर अपने जूते उतारते हुए उसने कहा, तस्क क्षुद्र, तुम अपनी उंगलियों के एक झटके से सब कुछ साफ कर सकते हो जैसे कि तुम थानोस हो या कुछ। ये और वह अलग चीजें हैं। मैं अपने गलीचे को गंदा होते नहीं देखना चाहता। मैं यही सोता हूँ, तुम्हें पता है। हाँ, हाँ, जो भी हो। उसने अपनी आंखें घुमा ली। अपने जूते उतारने के बाद उसने गलीचे पर कदम रखा और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। यह एहसास हमेशा काफी आरामदायक था। चूंकि एफ्रोडाइट को अब अन्ना से अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं थी, उसने बेहद महंगी, शानदार और सीमित संस्करण वाली वस्तुओं का अपना पूरा संग्रह दिखाया। निस्संदेह, इनमें से अधिकांश वस्तुएं सबसे सुंदर देवी को लुभाने के प्रयास में उसके सिम्स द्वारा दे दी गई थी। ईमानदारी से कहें तो एना एफ्रोडाइट के उत्पादों की गुणवत्ता से काफी ईर्ष्यालु थी, और वह वास्तव में इनमें से कुछ उत्पादों को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि यह अनुचित होगा। वह बेहद ईमानदार है, लेकिन कैरेन की तरह व्यवहार करने में उसे ईर्ष्या नहीं थी। तो तुम मुझसे मिलने क्यों आए? उसने उत्सुकता से पूछा। क्या आप भूल गए? आज मेरा पाठ दिवस है। अन्ना ने अविश्वसनीय नजर से जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, एफ्रोडाइट पूरी तरह से भूल गई थी, जो सामान्य था, ये देखते हुए कि एक ही समय में कई चीजें घटित हो रही थी, जिन पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता थी। उनमें से अधिकांश विक्टर के बारे में हैं। आज आप क्या जानना चाहते हैं? आइए बाइबल पौराणिक कथाओं का पाठ जारी रखें। मैं स्वर्गदूतों और राक्षसों के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। एना अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ बोली जैसे वह कोई बच्ची हो। ठीक है। वह फर्श पर बैठ गई, तकिए के सहारे झुक गई और अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके हाथों में एक किताब के आकार की गुलाबी चमक दिखाई दी और उसने पूछा, देवदूत? हाँ। कौन सा? कोट डॉट डॉट डॉट। लूसिफेर। अन्ना कुछ सोचकर बोले। वह गैब्रियल और माइकल के बारे में पहले ही पढ़ चुकी थी और लूसिफेर के बारे में जानना चाहती थी। वह लड़का? हो, क्या आप उससे मिले आसमान से गिरने से पहले? हाँ, आसमान से गिरने के बाद मैं उससे नहीं मिला। एफ्रोडाइट घृणा से बोली, उसे राक्षसों की उपस्थिति पसंद नहीं थी। ओह, तो तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया, हो? मम, उसने सिर हिलाया। जब वह एक देवदूत था, तो वह बिल्कुल पवित्र था और सेक्स के बारे में नहीं सोचता था, और जब वह गिर गया और एक राक्षस बन गया, तो उसने मुझे लुभाने की भी कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मुझे राक्षसों और नीच प्राणियों से नफरत है। एफ्रोडाइट को बीमार महसूस हुआ जैसे कि वह उल्टी करने जा रही हो। ओमू, ओमू, और फिर हम, क्या, सबसे सुंदर आदमी कौन है जिससे आप मिले हैं? कोट डॉट डॉट डॉट। ये प्रश्न पिछले प्रश्न से कैसे जुड़ता है? एफ्रोडाइट ने अविश्वास से पूछा। माँ, माँ, इसके बारे में चिंता मत करो, बस उत्तर दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप बस गपशप करना चाहते हैं, हो? ठीक है, आप सचमुच देवी हैं। मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं। ये सच है, लेकिन आपको पहले इसे सीखना होगा। इससे क्या ख्याल है, हम इस किताब को खत्म करते हैं, और जब मैं इसे खत्म करूंगा, तो मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ दिलचस्प बताऊंगा। ओमू, मुझे स्वीकार है।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो शुरू करें। जब एफ्रोडाइट पढ़ाना शुरू करने वाला था, अन्ना ने टोकते हुए कहा, तो सबसे सुंदर आदमी कौन है जिससे आप मिले हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपनी सहेली की ओर देखते हुए उसने महिला की आंखों को सितारों से चमकते हुए देखा और महसूस किया कि जब तक वह अपनी सहेली की जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करेगी, वह कुछ भी नहीं सिखा पाएगी। क्या आप सबसे सुंदर नश्वर मनुष्य या सबसे सुंदर दिव्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं? मैं सामान्य तौर पर बोल रहा हूँ, सबसे सुंदर आदमी कौन है? विक्टर। एफ्रोडाइट की प्रतिक्रिया तत्काल थी। वह सचमुच पृथ्वी पर एडोनिस है, और वह आदमी जिसके पास मेरी सारी सुंदरता का आशीर्वाद है, उसका आकर्षण अनगिनत पुरुष देवताओं को पार कर गया है। उसने ऐसे बात की जैसे कि यह एक तथ्य हो, और सब कुछ तटस्थ स्वर में। ये दर्शाता है कि वह स्पष्ट रूप से किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो रही थी। वह बस तथ्य उगल रही थी। विक्टर से क्या आपका मतलब मेरा विक्टर है? हाँ। ओह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अन्ना को नहीं पता था कि उसे इसके बारे में कैसा महसूस होगा। क्या ये खतरनाक नहीं है? वह जानती थी कि अलौकिक प्राणी कैसे होते हैं, अहंकारी और बड़े अहंकार वाले। हाँ, वह बिना जाने ही हर चीज और हर किसी को मंत्रमुग्ध कर सकता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे सिखा रहा हूँ कि इस शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। उस आदमी से आमने सामने मिलने का एक बहाना ये भी था। घटनास्थल पर सन्नाटा छा गया। एफ्रोडाइट ने सम्मान किया कि अन्ना कुछ सोच रही थी, और इस बीच वह अपने सोशल मीडिया पर गई। अपने संदेशों को खोलते हुए उसने अपने द्वारा बनाए गए चैट समूह को देखा, एक चैट समूह जिसमें विभिन्न देवता शामिल थे जिन्हें उसने शामिल होने के लिए योग्य समझा। स्वयं सहित केवल 5 देवताओं का एक छोटा समूह होने के बावजूद वे सभी अपने अपने देवताओं में काफी प्रभावशाली थे। समूह को काफी सक्रिय देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अजीब बात है, आमतौर पर ये आलसी लोग बस सो रहे होते हैं। क्या हुआ? सच कहूं तो वह संदेशों को पढ़ने में बहुत आलसी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डॉट डॉट डॉट। व्यवस्थापक। प्रेम की देवी ऑनलाइन हो गई। प्रेम की देवी, क्या हो रहा है? कुतिया 01। एफ्रोडाइट, अभी मेरा नाम बदलो। प्रेम की देवी, वाह, वह कैसा विस्फोट था। क्या आपको मासिक धर्म हो रहा है? अमनोफ कल्चर। फुफुफु, वास्तव में वह। कुतिया 01। चुप रहो, लोकी। अमनोफ कल्चर। प्रेम की देवी, क्या 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 हुआ? इससे गपशप की बो आती है। कोटिगत डेथ। एक पुरुष को किसी महिला के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। प्रेम की देवी, मैं एक महिला हूँ, सुसानु। कोटिगत डेथ। कुतिया 01। बस मेरा नाम बदल दो। प्रेम की देवी, 10। ठीक है, आप मजाकिया नहीं हैं। कुतिया 001। भाड़ में जाओ। मध्यम उंगली इमोजी। प्रशासक प्रेम की देवी ने कुतिया 001 का नाम बदलकर युद्ध की देवी कर दिया। अमनोफ कल्चा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे दूसरा नाम पसंद आया। युद्ध की देवी, एक और शब्द, और मैं तुम्हारी गेंदें काट दूंगी, लोकी। कोटिगत डेथ। और यह सोचने के लिए कि यह आपके देवालय में सबसे सम्मानित देवी है, RIP। अमनोफ कल्चा। सुसानु सामा, आप मुझे समझते हैं, है ना? कोटिगत डेथ। बिल्कुल। युद्ध की देवी, सुसानु, लोली इनारी को अपनाने की आपकी योजना कैसी चल रही है? कोटिगत डेथ। फ्रेया, हम यहाँ इसके बारे में बात नहीं करते हैं। एडमिन गॉडेस ऑफ लव ने कोटिगत डेथ को बदलकर लोलिकॉन कर दिया। लोलिकन, क्या? एफ्रोडाइट। प्रेम की देवी, घृणित चेहरे वाला उपहार। युद्ध की देवी, सुसानु, तुम उस देवता के बहकावे में आ रही हो। हाल ही में मैंने अपहरण कर लिया और खून उगला। कौन सा बक्सा है? और अब आप लोलिकन हैं। लोलिकन, रोबोट। आप एनारी की जैद प्रकृति को नहीं समझते हैं, और जब तक वह काफी पुरानी नहीं हो जाती, मैं उसे नहीं सुनाऊंगा। मैं लोकी की तरह पतित नहीं हूँ। अमनोफ कल्चा। आखिर क्या बात है? मुझे बस के नीचे क्यों फेंक दिया? लोलिकन, हम स्लीपनर की कहानी के बारे में फिर से क्या बात करेंगे? अमनोफ कल्चर। दुखद संगीत। मैं छोटा था, और हम यहाँ इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। थी मोस्ट बैड एस गॉडेस। प्रेम की देवी, ओमू, क्या तुम कुछ कहते हो चाहत हो काली?
थी मोस्ट बैड एस गॉडेस, प्रेम की देवी। मैं देख रही हूँ, आप सही हैं। बुद्धि शब्द, जैसा कि आपको बताया गया था। बात करना, युद्ध की देवी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वह काली कैसे समझ सकती है। अमन ऑफ कल्चर +1, लोलिकॉन +1, प्रेम की देवी। ये साबित होता है कि तुम मेरे सामने हो, फ्रे। गिफ, मेरी स्तुति करो, कुटिया। युद्ध की देवी, जंगल में जाओ, कुटिया। मध्यम उंगली के टुकड़े, प्रेम की देवी। वैसे भी आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? युद्ध की देवी, मुझे अनदेखा मत करो। अमन ऑफ कल्चर, ये देवताओं के मिलन के बारे में है जो 2 महीने में होने वाला है। प्रेम की देवी, ओह, तारीख की घोषणा पहले ही हो चुकी है, मुझे नहीं पता था। लेकिन इसकी घोषणा कुछ घंटे पहले की गई थी, आपको किसी भी तरह से पता नहीं चल सका। एफ्रोडाइट, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एफ्रोडाइट ने अपना फोन बंद कर दिया और अन्ना की ओर देखा। क्या आगे है? ओह यकीनन। एफ्रोडाइट ने अपना सेल फोन अपने पास रख दिया और किताब उठा ली। एक आदमी अन्वेषक अंधेरी रात में भाग ले रहा था। वह एक लंबे समय तक मांसल व्यक्तित्व की तरह दिखती थी। उसके शरीर पर कई टैटू थे और उसके सिर पर एक अनोखा गंजा स्थान था, जो कि संतोषजनक प्रकाश पर था, वातावरण को चमकदार बनाने में सक्षम था। हफ हफ, उस आदमी की सांसें थमा थी। वह कुछ समय से दौड़ रहा था और उसके दिल जोरों से धड़क रहा था। वह नशे में था। बकवास में जाओ, चिल्लाओ। यह एक साधारण सेवा मानी जाती थी। जगह में प्रवेश करो, परिवार को मार डालो और पैसे ले लो। चिल्लाओ। इसका अंत इस तरह क्यों हुआ? जब वह आदमी दीवार से टकराया और जोर जोर से सांस लेने लगा तो उसे आश्चर्य हुआ। वह हत्यारा था और किसी ने उसे एक पारिवारिक हत्या की सुपारी दी थी। एक साधारण परिवार, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। एना वॉकर और लियोन वॉकर। एक सामान्य जोड़े में एक महिला वकील और एक पुरुष राजमिस्त्री शामिल है। जाहिर तौर पर इस जोड़े में कुछ गलत लोगों को नाराज कर दिया गया था। कारण कोई मतलब नहीं था। यह आसान पैसा था और उन्होंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसलिए इस मिशन को स्वीकार करने में उनका भाग्य तय हो गया था। मुझे ये बकवाद नहीं करना चाहिए था। पहले तो उसे ये अजीब लगा। क्यों? वह इस मिशन के लिए ऑलमोस्ट किलर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। एक ही कमरे में 10 से ज्यादा हत्यारे थे और उन्होंने हत्या की योजना बनाई जैसे वह एक बैंक लूटने की कोशिश कर रहे हों। और इस प्रकार स्पष्ट रूप से उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें चेतावनी दी कि मिशन सामान्य नहीं था, क्योंकि यह उस पक्ष से जुड़ा था जिसे आमतौर पर अलौकिक पक्ष कहा जाता है। और उसी समय उसकी साड़ी की योजना के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन प्यास को ठीक करने के लिए वह पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। बेहतर सूचना नेटवर्क के लिए वह केवल स्वयंसिद्ध कथन का दावा कर सकता है। मिशन के साथ आगे बढ़ाया गया। सभी पिशाच शक्तिशाली थे, लेकिन वे अपने मिशन में दिए गए विशेष स्मारकों से पिशाचों को मारने में कामयाब रहे। लेकिन सब कुछ विफल हो गया जब नौकरानियों का एक समूह सामने आया और उन्हें घेर लिया गया। उनके प्रकट होने का एहसास भी नहीं हुआ, वे बस कहीं से भी प्रकट हो गए। वे सभी खूबसूरत दीवारें, वे 2 नौकरानियां जिनमें स्तनों की सबसे बड़ी जोड़ी थी। अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, और ऐसा दार्शनिक वाला वह अकेला नहीं था। लेकिन स्त्रियां सुंदर दिखने के बावजूद, वह हत्यारा था, और उन्हें यहाँ अपने अंतर्ज्ञान को देखकर और भी अधिक चिल्लाया। वे हिल नहीं सकते थे, और इन महिलाओं से शिकार वाली हत्या की व्यवस्था भयानक थी। वे राक्षस थे। विशेष रूप से वह लाल बाल और नुकीले दांत वाली महिला है। वह सभी से भी बड़ी राक्षसी है। उसने कितने अनमोल को मार डाला। अरे, ये साहस से ज्यादा आम हो रहा है। मशरूम पर कास्टिंग लंबे काले बालों वाली महिला ने मधुर स्वर में बात की जिससे पुरुषों के शरीर कांपने लगे। मास्टर को लगता है कि उसका कोई उत्पाद बना रहा है। छोटा नौकरानी शांत, तटस्थ स्वर में बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। समस्या यह है कि कौन? छोटे बालों वाली नौकरानी ने पूछा। कहना मुश्किल है। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, खासकर जापान में नरसंहार के बाद। एक अन्य महिला ने उत्तर दिया जिसके स्तन बड़े थे। उसने कई जातियों और संगठनों को नाराज किया। मुझे अब भी आश्चर्य है कि चुड़ैलों ने उस पर हमला नहीं किया। सुनहरे बालों वाले को उत्तर दिया।
ठीक है, जब तक उस महिला का उसके साथ व्यवसाय है, मुझे लगता है कि ऐसा होना कठिन है। छोटे काले बालों वाली लड़की जो जापानी महिला की तरह दिखती थी, तटस्थ स्वर में बोली। भले ही वे अब हमला नहीं करेंगे, फिर भी वे एक वास्तविक कारण चाहेंगे, ताकि वे चेहरा या कुछ और न खोएं। लंबे काले बालों वाली महिला ने उत्तर दिया। तीस्क, राजनीति, कुछ ऐसा जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। लाल बालों वाला बुदबुदाया। नरसंहार, उपस्थित सभी लोग अनुभवी हत्यारे थे, और नौकरानियों को उनके साथ हवा जैसा व्यवहार करते और बात करते देखकर उनकी खतरनाक प्रवृत्ति दूसरे स्तर पर पहुंच गई, और उनके सरल शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों के दिमाग में अलर्ट भेज दिया। यह इतिहास में सभी संगठनों के सबसे बड़े अपराध के रूप में दर्ज है। गहरे लाल रंग के दुष्स्वप्न का दूसरा दौर। काउंट अलुकार्ड ने जापान पर आक्रमण किया और वैम्पायर किंग की बेटी घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को मार डाला। एक अभूतपूर्व नरसंहार, एक ऐसा नरसंहार जिसने जापान में अलौकिक प्राणियों के पूरे समुदाय को नष्ट कर दिया। पिशाच, वेयरवुल्व्स, चुड़ैलें, इंसान, योकाई, किसी को भी नहीं बख्शा गया। यदि तुम राजा की बेटी की घटना के लिए जिम्मेदार हो तो तुम मर जाओगे। यदि तुम निर्दोष होते तो तुम जीवित रहते। एक साधारण समीकरण, एक अहंकारी निर्णय जो हर किसी को केवल एक साधारण कारण के लिए दिया गया कि अलुकार्ड मजबूत था। इस समाचार से सारा अलौकिक संसार कांप उठा, और जब उस व्यक्ति को किसी प्रकार का दंड नहीं मिला तो वे भय से और भी अधिक कांपने लगे। हाँ, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने निश्चित रूप से कोशिश की। हत्यारों का यह समूह एक और प्रयास था, लेकिन हमेशा की तरह परिणाम एक बड़ी विफलता थी। ठीक है, बात छोड़ो, आओ इन कीड़ों को साफ करें, छोटी लड़की बोली जब उसके हाथों से काली आग निकल रही थी। हमारे लिए पूछताछ के लिए एक छोड़ना न भूलें, हालांकि मुझे पता है कि यह बेकार होगा, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। एशियाई नैन नक्श वाली नौकरानी ठंडे स्वर में बोली। और जब वह खत्म हुई तो नरसंहार हुआ। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो भागने में सफल रहा, लेकिन अब उसका शिकार किया जा रहा था। कदम, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कदमों की आवाज सुनकर उसका शरीर कांप गया, इसलिए उसने अपनी ताकत इकट्ठी की और अपने घावों और जलन के दर्द को नजरअंदाज किया और भागने की कोशिश की। डॉट डॉट डॉट। हाँ, उसने कोशिश की। एक पेड़ की शाखा ने उसके पेट में छेद किया और उसे हवा में उठा दिया। खांसी, आहे, चिल्लाते हुए उसने जमीन पर खून थूक दिया और उसका शरीर दर्द से चिल्लाने लगा। जाहिरा तौर पर वह अपने शरीर के दर्द और भागने की कोशिश पर इतना केंद्रित था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई पहले से ही उसके करीब था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दुर्भाग्य से मैं अपने पति के संग्रह का हिस्सा बनने के लिए उसे मार नहीं सकती। उसने अपना चेहरा घुमाया और नौकरानी की पोशाक में उसी महिला को देखा और लंबे लाल बाल, तेज कान, लाल आंखें और तेज दांत, उसके बारे में सब कुछ चिल्ला रहा था कि वह इंसान नहीं थी। और वह सही था। हमारी हेडमेड आपसे पूछताछ करना चाहती है, भले ही वह जानती है कि यह बेकार है। उसने उस आदमी का सिर पकड़ लिया और अपना हाथ उसके चेहरे पर दबा दिया। लेकिन मैं तुम्हें अधिक आज्ञाकारी बनने के लिए थोड़ा कष्ट दे सकता हूँ। रुको। उस आदमी ने विरोध करने की कोशिश की और उन आंखों में देखा जो लाल रंग के ब्लैक होल की तरह दिखती थी जो धीरे धीरे एक सर्पिल में घूमती थी। महिला की मुस्कुराहट बढ़ गई, और इसमें उसके सभी तेज दांत दिखाई देने लगे। इस कदर आहे डॉट डॉट डॉट। कुछ घंटों बाद नौकरानियों के पास एक कमरा था। वे बिस्तर पर बैठे थे, उनके स्थान फैले हुए थे। एक लेटा हुआ था, एक बैठा हुआ था, और कुछ एक आदमी के शरीर को पकड़ रहे थे। यह आदमी कुछ किताबें पढ़ रहा था जो एफ्रोडाइट ने उसे उपहार के रूप में दी थी, लेकिन उसके पढ़ने का समय तब बाधित हो गया जब उसकी नौकरानियां एक घटना की रिपोर्ट करने आईं। यह आदमी कौन था? निस्संदेह वह इन नौकरानियों का स्वामी था। दूसरा पूर्वज, पिशाचों की पांचवी गणना, अलुकार्ड। मैं देख रहा हूँ। अपनी नौकरानियों से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए विक्टर अपनी आंखें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हमले अधिक अहंकारी होते जा रहे हैं, और वे अब चोरी की परवाह नहीं कर रहे हैं। रोबर्टा ने अपना सिर अपने मालिक के कंधे पर टिकाते हुए बात की, जबकि उसके लंबे काले बाल बेशर्मी से विक्टर के शरीर को सहला रहे थे जैसे कि उसे अपनी खुशबू से दागने की कोशिश कर रहे हों।
नौकरानियों को अपने मालिक के साथ निजी समय बिताते हुए काफी समय हो गया था और इस वजह से वे बेशर्मी से इस पल का आनंद ले रही थी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अधिक संयमित थे, जैसे ईव और कागुया, जो बिस्तर के पास खड़े थे। मुझे लगता है कि ऐसा आक्रमण के कारण है। विक्टर ने अपनी नौकरानियों को वही करने दिया जो वे करना चाहती थी, और निस्संदेह वह उनके सिर पर हाथ फेरना नहीं भूले। हे, ब्रूना, जो दूसरी तरफ थी, उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे पर बस एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप नाराज नहीं हैं, मास्टर? मारिया ने विक्टर की जांघों पर इस तरह लेटते हुए पूछा जैसे वह कोई तकिया हो। विक्टर की आंखें एक पल के लिए खून से लाल हो गईं, और उसका पोकर चेहरा लगभग नष्ट हो गया था। मारिया बस थोड़ा मुस्कुराई जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि अगर वह अभी नाराज नहीं होता तो वह उसका स्वामी नहीं होता। मैं हूँ। ये एक सरल उत्तर था, एक बयान था, लेकिन उन सरल शब्दों के साथ उन सभी को उसके क्रोध का भार महसूस हुआ। लेकिन मैं नियंत्रण नहीं खो सकता और पहले की तरह चिल्ला नहीं सकता। अब आप अज्ञात नहीं हैं, मास्टर, कागुया बोला। उनकी बदनामी और प्रसिद्धि दोनों अलौकिक समुदाय में फैल गई है, और इस वजह से वे छिप जाएंगे। उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। ईव ने जारी रखा। वे तब तक छिपकर हमला करते रहेंगे जब तक कि उन्हें फायदा न मिल जाए। रोबर्टा ने दुष्ट स्वर में बात जारी रखी। कष्टप्रद मैल केवल अंत में दिखाई दिया। रॉक्सन ने विक्टर के कमर और पेट के क्षेत्र में अपना शरीर लिटाते हुए गुर्राना शुरू कर दिया। सचमुच एक खतरनाक जगह। जैसे मनुष्य समय के साथ अनुकूलन और विकास करते हैं, वैसे ही प्राणी भी करते हैं। कोई हमारे मालिक से बदला लेना चाहता है, और मुझे संदेह है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। ईव बोली। आप इतने सारे लोगों की हत्या नहीं कर सकते और बदला लेने से मुक्त होने की उम्मीद नहीं कर सकते। कागुया बोला। कोट डॉट डॉट डॉट। तस्क, अगर मालिक ने सबको मार डाला होता, मैं एक नासमझ राक्षस से अलग नहीं होता। विक्टर ने रोबर्टा की बात काट दी। कोट डॉट 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 कोट। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया। हाँ, अगर कोई मेरे खिलाफ तलवार उठाएगा तो मैं मार डालूंगा। हाँ, अगर कोई मेरे प्रियजनों को धमकाएगा तो मैं मार डालूंगा। पहला वाक्य स्केच के दर्शन के कारण है जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यदि आप मारे जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो तलवार न उठाएं और इसे किसी और पर न तानें। जो लोग तलवार उठाते हैं और अपने दुश्मन को मारते हैं, उन्हें अपने दुश्मन के भी ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोट डॉट 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 कोट। उन सभी ने सिर हिलाया, क्योंकि ये पहला पाठ था जो स्केच ने उन्हें भी सिखाया था। दूसरा वाक्य मेरे अपने व्यक्तित्व से है। आप सभी के लिए मेरा प्यार है, और उसके कारण मैं अपना प्रभाव जहां तक संभव हो फैलाता हूं। सब कुछ नियंत्रित करके मैं अधिक सुरक्षित महसूस करूंगा, एक विचार जिससे रूबी पूरी तरह सहमत है। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर की बात सुनकर लड़कियों ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। लेकिन मेरे पास भी एक रेखा है जिसे मुझे पार नहीं करना चाहिए, अन्यथा मैं पूरी तरह से नासमझ राक्षस बन जाऊंगा। और यह रेखा आवश्यक है क्योंकि यह रेखा ही मेरे पाखंडी व्यक्तित्व का निर्माण करती है। कोट डॉट डॉट डॉट। वह पंक्ति क्या है, मास्टर? बच्चे पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोट डॉट 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 कोट। आप देखते हैं, बच्चे निर्दोष हैं, और भले ही मैं एक पिता और एक माँ को मार दूं क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ तलवार उठाई थी, मैं उनके बच्चे को नहीं मारूंगा। यह मेरा पाखंड है। मुझे पता है कि परेशानी से बचने के लिए, भविष्य में बदला लेने से बचने के लिए मुझे बच्चे को मार देना चाहिए। मैं इसे बढ़ने देना, इसके पंजे तेज करना और मुझे या यहाँ तक कि मेरे परिवार को धमकी देना बेहतर जानता हूँ। कोट डॉट डॉट डॉट। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। विक्टर ने रॉक्सन के सिर पर उन्हीं तटस्थ आंखों से हाथ फेरा जो विभिन्न भावनाओं से गुजर रही थी। अगर मैं उस रेखा को पार कर गया, तो मेरे द्वारा छोड़ी गई सारी मानवता गायब हो जाएगी, और मैं एक हृदयहीन राक्षस में बदल जाऊंगा। भले ही हम शिकारी या राक्षस हों, हमारे पास एक रेखा, एक सम्मान होना चाहिए। निर्दोष या बच्चों को मारना कोई सम्मान की बात नहीं है। इस वजह से विक्टर ने ही ऑफिस घटना के दोषियों को मार गिराया। यद्यपि ये परेशानी भरा था, फिर भी उन्होंने प्रयास किया और दोषियों तथा निर्दोषों को अलग कर दिया। पिशाच आकर्षण के साथ
ये काफी आसान था, सब कुछ बस परेशानी भरा था। हाँ, विक्टर जानता था कि अगर उसने उन निर्दोषों से छुटकारा नहीं पाया, तो वे उसके पास वापस आ सकते हैं, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वे अभी तक दुश्मन नहीं थे, और उसने उन लोगों की आत्माओं को डराने की पूरी कोशिश की। प्राणी उन्होंने संदेश भेजने की पूरी कोशिश की। अलुकार्ड के साथ बकवास मत करो। वह वही संदेश भेजना चाहता था जो स्केच ने दुनिया को दिया था। हर कोई स्केच को नाराज करने से क्यों डरता था? क्योंकि वह ताकतवर थी। उसने एक देश का अस्तित्व मिटा दिया, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं था। कोई भी देवता ऐसा कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, चाहे आप एक युवा स्वामी हो, देवता हो, वेयरवुल्फ हो, पिशाच हो, या चुड़ैल हो, चाहे आपकी जाति, नस्ल या आप किसी भी चीज में विश्वास करते हो। कबीले स्कारलेट के किसी व्यक्ति के बालों को छुए, और स्कैथा आपसे मुलाकात करेगा। एक बहुत ही खूनी यात्रा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन उन पुलिस वालों का क्या? मारिया ने साशा की हवेली में हुई घटना के बारे में पूछा। भले ही उनके साथ छेड़छाड़ की गई हो, उन्होंने मुझ पर अपने हथियार तान दिए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई। एक योद्धा को पता होना चाहिए कि कब पीछे हटना है और कब हमला करना है, और निर्णय में उनकी चूक उनकी मृत्यु का कारण बनी। आपको इसका पछतावा है? रोबर्टा ने सौम्य स्वर में पूछा। जरूरी नहीं। मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जब चाहता हूँ और जिस समय चाहता हूँ। मैं हमेशा अपनी इच्छा से जीने की कोशिश करता हूँ, भले ही मेरी इच्छा पाखंडी हो या बाद में मुझे पछताना पड़े। उसने उस समय के बारे में सोचा जब उसने वायलेट और साशा के पिता को मार डाला था। वह झूठ नहीं बोलेगा कि उसे खेद नहीं है, लेकिन अगर मौका दिया जाए, तो वह शायद वही काम करेगा। वह स्वयं को बहुत अच्छे से जानता है। को डॉट डॉट डॉट। फुफुफु। कम से कम आप जानते हैं कि आप एक पाखंडी हैं, मास्टर। एक मधुर और कामुक स्वर गूंज उठा, और विक्टर को पता था कि जिसने भी ये वाक्यांश बोला था वह रोबर्टा नहीं बल्कि मेडुसा था। मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि मैं एक पाखंडी था। मैं एक पाखंडी हूँ। मैं अपने कार्यों को उचित नहीं ठहराऊंगा और कहूंगा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। मैंने जापान में उन प्राणियों को मार डाला क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। मैं इसे अलग तरीके से हल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अडोनिस को मार डाला, और मैंने उस आदमी के अस्तित्व को आत्मसात कर लिया। इसलिए, भले ही मैं उस समय शामिल था, मैंने उस समय अपनी पसंद बनाई। मैंने फैसला किया है। मैं, अलुकार्ड, ने फैसला कर लिया है। और यही मेरी इच्छा थी। और अब, परिणाम मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और मैं उनसे निपटूंगा। फुफुफु। हमारे बारे में मत भूलना, मास्टर। रोबर्टा ने टिप्पणी की। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी जो सभी नौकरानियों के दिलों तक पहुंच गई। बिल्कुल नहीं। आखिरकार तुम मेरी प्यारी नौकरानियां हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मालिक। 5 नौकरानियां विक्टर के शरीर पर कूद पड़ी। केवल कागुया अनिच्छा से खड़ी रही, लेकिन जल्द ही उसे मारिया के धागों ने खींच लिया। मारिया। हे, हमारी हेडमेड का आनंद लो। मैरी हंसी। डॉट डॉट डॉट। दिखने में सर्वथा अभावग्रस्त प्राणी एक दिशा में देख रहा था। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने, अलुकार्ड ने फैसला कर लिया है। और यही मेरी इच्छा थी। एक राजा को इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। हा 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 हा। आप अपनी मर्जी के राजा हैं। संस्कृति, रीति रिवाजों, नियमों या दूसरों की सोच तक सीमित न रहें। देखें, स्वयं निर्णय लें और कार्य करें। केवल वही जो अपने मार्ग पर चलता है, वह उस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। खून की झील जो पहली बार समय की तुलना में बहुत नीचे दिखाई दी थी, अशांति होने लगी जैसे कि तूफान शुरू होने वाला हो। और वह पेड़ झील से खून के पेड़ की ओर जाने लगा। ये धीमा था, और प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से शुरू हो रही थी। और इस तरह के राक्षस की मुस्कान में खुशी बदल गई। खुशी है कि वह अफ्रोडाइट से वह पाठ्य पुस्तक है। देवताओं के मनुष्य के आक्षेप से क्यों आदा जाए? यह विचार गलत है क्योंकि वे नैतिक शब्द के अभिप्राय पहले से भी मौजूद हैं। अपने अंदर हो रहे बाइबल को देखकर वह गंभीर स्वर में खुद को रोक नहीं सका। मेरे दूसरे स्वर, तुम जो इस दिशा में चल रहे हो, बस उस पाठ को मत भूलो जो मनुष्य ने हमें सिखाया है। व्यवस्था और आधार में एक सबक, क्षमता और शासकों में एक सबक।
अलुकार्ड चैट समूह में शामिल हुआ। अभी तक तय नहीं किया गया। 2 दिन बाद विक्टर, जो इंसानों की दुनिया में था, अपना वादा पूरा करने के लिए एलेनोर वापस आने वाला था। मैं सब कुछ नकली हाथों में छोड़ता हूँ, रूबी। हम उसने समझा, सिर हिलाया विक्टर के पास और उसके पति को पूरी भावना से। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जब विक्टर ने अपनी पत्नी का काला चेहरा देखा तो उसे थोड़ी हंसी आई, लेकिन उसे पता चला कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। अगर मेरे दोस्त यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, जो मुझे लगता है कि वे लेंगे, तो मुझे बताएं। सॉरी। जल्द ही वह लेट गई और अपनी उंगली बंद कर ली। कल रात की कुछ यादगार कहानियों के बाद वह काफी परेशान थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसका पेट भर गया था और उसे खून पिपासा भी हो गया था। वह अब बस कुछ और सोना चाहती थी। विक्टर धीरे धीरे हंसा और रूबी के सिर पर हाथ फेरा। उसे उसका लाल बाल बहुत पसंद आया। उसने अपने सिर को दूधिया बनाया, फिर उसके शरीर को लाल चांद से ढक दिया। उसने हाथ से उठाया और अपना शरीर फैलाया। अंधेरा, अंधेरा। तेज चटकने की आवाजें सुनी दे रही थी, जिससे पता चला कि उनका शरीर काफी तनाव में था। अपने काले सूट के ढांचे और स्केचेज द्वारा दिए गए कॉकरोच, वह कमरे से बाहर चला गया और बाहर के ढांचे ही सबसे पहले नतालिया को देखा। मालिक, वह सम्मान में झुक गया। हाय, मेरी संत नतालिया। कोट डॉट 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 कोट। उसका अंतिम छोर सी घूम गया। मास्टर, कृपया मुझे ऐसा मत कहो। मुझे खेद है। वह हंसता से हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप मुझे सेंट नतालिया क्यों कहते हैं? उसने सच्ची जिज्ञासा और थोड़ा झुंझलाहट के साथ पूछा। उसे किसी संत से तुलना जाने से नफरत थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूँ, है ना? सांस। लंबी दूरी की यात्रा करना, दुनिया के बीच इतनी आसानी से यात्रा करना, एक आशीर्वाद है। आपका सहयोग बहुत उपयोगी है, और आप कभी कभी मेरे अनुयायी या मेरी मदद के लिए इसके उपयोग के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेवा करना मेरा कर्तव्य है। यह नहीं, आप हिमकुल के सेवक हैं, केवल हिमकुल के। कोट डॉट 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 कोट। वह चुप थी। उसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कबीले एलियोत से हैं, इसलिए आपके पास चुपचाप आपको कहीं और देखने की छूट है। विक्टर ने नतालिया के सिर पर हाथ फेरा से वार किया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के बिना एक कोमल भावना आ रही है। एक ऐसी भावना थी जो उसे बहुत पसंद थी, लेकिन शब्दों के सामने अभिव्यक्ति करने की पुष्टि नहीं होती है। आप अपनी इच्छा से मेरी मदद कर रहे हैं, और मैं वास्तव में इसका संचालक हूँ। वह दयालुता से मुस्कुराया। नतालिया के दिल को ऐसा लगा जैसे अब कोई गुप्त हमला हुआ हो। उससे विक्टर के ये शब्द या उसके अगले शब्दों की भी उम्मीद नहीं थी। यही कारण है कि मैं स्पार्ट सेंट नाम से अपवित्र हूँ। ये व्यक्ति करने का एक तरीका है कि मैं प्रति शत्रुता रखता हूँ। खैर ही स्पार्ट सेंट नाम से अपवित्रता है, मैं अब एक और उपनाम ढूंढूंगा। उसने अंत में सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मातरचोद, ये भविष्य में किसी पुरुष में मेरी रुचि होने की किसी भी संभावना को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या अब आप चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार करूं? उसने लाल चेहरे और सिर नीचे किए हुए सोचा। जब वह सौंदर्य की देवी द्वारा घोषित सबसे सुंदर आदमी के साथ रहती थी, तो उसके पुरुष होने के मानक अनजाने में बहुत ऊंचे हो जाते थे, जो कि एक सामान्य बात थी। विक्टर के साथ भी यही हुआ था। अपनी पत्नियों की माताओं और इन खूबसूरत पिशाचों के साथ रहते हुए उनके नारीत्व का स्तर बहुत ऊंचा हो गया। अब शायद ही कोई मानव महिला उसका ध्यान आकर्षित कर पाती। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। विक्टर एक अडोनिस है और उसे सुंदरता की देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। वह परम प्लेबॉय बन सकता है, और शायद ही कोई महिला, नश्वर हो या नहीं, उसकी प्रगति से इनकार करेगी। लेकिन वह ऐसा नहीं करता, और उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? उसके पास पहले से ही सुंदर पत्नियां, सुंदर नौकरानियां और हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं थीं, और वह अपने अमर जीवन में और अधिक समस्याएं नहीं जोड़ना चाहता। उफ। जब विक्टर को लगा कि वह बहुत देर कर रहा है तो उसने नतालिया के सिर पर हाथ फेरना बंद कर दिया। आओ चलना शुरू करें। विक्टर चलने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, उसने अभी भी अपना सिर नीचे किए हुए उत्तर दिया।
जब विक्टर चला गया तो उसने जटिल भाव से उसकी पीठ की ओर देखा। तस्क, कमीने, यह उचित नहीं है। उसने यह विचार अपने मन से निकालने के लिए कई बार अपना सिर हिलाया। उसे अपने कार्यों पर गंभीरता से नियंत्रण रखना चाहिए। क्या वह नहीं जानता कि वह महिलाओं के लिए कितना घातक है? उसने थोड़ा आग्रह महसूस करते हुए सोचा। भले ही वह जानती थी कि विक्टर हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन केवल उन लोगों के साथ जिनकी वह सराहना करता है। यह कोट डॉट 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 कोट। वह फर्श पर झुक गई। गह शांति से सतह की ओर चलते हुए विक्टर को एक संदेश मिला और उसने अपना सेल फोन उठाया तो उसने नाम देखा। कामुक देवी। विक, मैं सोच रहा था और एक प्राचीन देवी के रूप में मेरे बहुत सारे संबंध हैं, इसलिए कुछ समय पहले मैंने उन देवताओं के साथ एक चैट समूह बनाने का फैसला किया जिन पर मुझे भरोसा है। वे विभिन्न पौराणिक कथाओं के देवता हैं जो एक साथ आए हैं। क्या आप भाग लेना चाहते हैं? ओह, विक्टर ने उत्सुकता भरी मुस्कान बिखेरी। जरूर, लेकिन आप मुझे इस समूह में क्यों रखना चाहते हैं? ये स्पष्ट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे भी मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर एक पल के लिए अवाक रह गया। वह जानता था कि सौंदर्य की देवी से शत्रुता करना कितना भयानक था, और उसने व्यक्तिगत रूप से इस महिला के क्रोध का परिणाम देखा था। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी प्रशंसा पाना भी एक समस्या थी। यदि वह आपको पसंद करती है, तो वह आपको अपने प्यार से इस हद तक भर देगी कि उसका दम घुट जाएगा, और जिसे उसका प्यार मिला वह मर जाएगा, या इस प्यार के कारण वह आपको मार डालेगी। वह वास्तव में बहुत अतिरंजित थी, जैसा कि सुंदरता की देवी से अपेक्षा की जाती थी। हम जब भी मैं उससे मिलने गया, मैंने उसके छोटे छोटे निशान देखे हैं, लेकिन वह वास्तव में उनके समान है। वास्तव में मुझे लगता है कि वह अपनी प्रेम संबंधी दिव्यता के कारण उनसे भी बदतर है। विक्टर की मुस्कान अनजाने में चौड़ी हो गई। सिग्मा मेल चैट समूह में शामिल हुआ। प्यार की देवी ऑनलाइन हो गई। वह एफ्रोडाइट है। युद्ध की देवी ऑनलाइन आई। ओह, अमन ऑफ कल्चर ऑनलाइन हो गया। लोलिकॉन ऑनलाइन हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या बकवास है। लोलिकॉन। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गई। थी मोस्ट बैडियस गॉडेस ऑनलाइन आया। जब पूरा ग्रुप ऑनलाइन हो गया तो संदेशों की बौछार होने लगी। अमन ऑफ कल्चर, एक नया भगवान। उस अहंकारी नाम को देखो। सिग्मा नर, कामोत्तेजक तुम, प्रेम की देवी। क्या सच तो है? आपके विपरीत, जो जानवरों को पसंद करता है, वह एक वास्तविक मनुष्य है, और वह भगवान नहीं है। अमन ऑफ कल्चर, हमने पहले ही कहा था कि हम यहाँ इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और मैं छोटा था। युद्ध की देवी, आपके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना कितना दुर्लभ है जो भगवान नहीं है। प्रेम की देवी में वह अभी भगवान नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद। बात करना लो, लेकिन असंभव। भगवान बनना इतना आसान नहीं है, और इस आधुनिक युग में तो यह और भी असंभव है। सिग्मा मेल, ओ या, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद एफ्रोडाइट। प्रेम की देवी, ओमू, मुझ पर भरोसा करो। जियाइफ गर्व से अपनी छाती पीट रही है। थी मोस्ट बैडियस गॉडेस। विक्टर ने चारों ओर देखा और उस संदेश को देखने के बाद कसम खाई कि उसने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सिग्मा मेल, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। बात करना अमन ऑफ कल्चर, असंभव। आप इसे कैसे समझ सकते हैं? प्रेम की देवी, देखा, मैंने तुमसे क्या कहा। फोफो, जैसा कि मेरे चुने हुए से अपेक्षित था। गिफ, जैसी आपसे अपेक्षा थी। सिग्मा मेल, कौन जानता है? मुझे भी यकीन नहीं है। विक्टर ने सच बोला। वह ईमानदारी से नहीं जानता था कि वह इसे कैसे समझ सकता है। थी मोस्ट बैडियस गॉडेस। एक बार फिर विक्टर को लगा कि कोई उसके दिमाग में बात कर रहा है। मेरा नाम काली है, तुम्हारा क्या है? उसकी आवाज काफी ठंडी और तटस्थ थी। सिग्मा पुरुष, मेरा नाम विक्टर काली है। युद्ध की देवी, बकवास, यह असली है। वह इसे समझ सकता है। लो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस करूं। जीआईएफ अवसाद। अमन ऑफ कल्चर जोड़ एक। अमन ऑफ कल्चर, मैं देवी काली को हजारों वर्षों से जानता हूं, और मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाया।
एक नश्वर व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? प्रेम की देवी, बेवकूफ, देवी बहुत खास है। यदि आप इसे सुनना चाहते हैं तो मैंने आपसे लाखों बार कहा है कि अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करें। युद्ध की देवी, कुतिया, कृपया। आप जानते हैं कि अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करना कितना कठिन है। एक सेकंड रुके। युद्ध की देवी, एक नश्वर ने अपनी आत्मा को प्रशिक्षित किया। गिफ, हैरान बिल्ली। लोलिकॉन, जीआईएफ, एक बैंगनी टाइटन कह रहा है, असंभव। अमनोफ कल्चा, अरे अरे, यह आपके दीक्षा संस्कार का समय है। ग्रुप में अपनी एक फोटो भेजे। लोकी वास्तव में उस आदमी, नश्वर का चेहरा देखना चाहता था जिसने एक आत्मा को काली जैसी देवी को सुनने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित किया था। अमन ऑफ कल्चर, वैसे, यदि आप हमारे चेहरे देखना चाहते हैं तो हमारी तस्वीरें समूह की व्यक्तिगत सहेजी गई फाइल में हैं। सिग्मा नर, एफ्रोडाइट, प्रेम की देवी, ये सच है, ऐसा है। मैंने अतीत में सदस्यों को करीब लाने के एक तरीके के रूप में ऐसा किया है। डॉट, युद्ध की देवी, अभी भेजें। समूह में सभी लोग, जोड़ एक। सिग्मा पुरुष, जरूर, फिर मैं समूह फोटो एट अमन ऑफ कल्चर देखता हूँ। अमन ऑफ कल्चर, कोई जल्दी नहीं। गिफ, कुत्ते जैसा। पिशाच बनने के बाद से विक्टर ने कभी भी अपनी तस्वीर नहीं ली, इसलिए उसने अब एक तस्वीर लेने का फैसला किया। उसने फ्रंट कैमरा चालू किया, अपने तटस्थ चेहरे की तस्वीर ली और समूह को भेज दी। सिग्मा मेल, हो गया। समूह ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, और जब फोटो अपलोड किया गया, तो प्रतिक्रिया तुरंत हुई। बात करना, युद्ध की देवी, मेरे पास अत्यावश्यक मामले हैं जिन पर मुझे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। युद्ध की देवी ऑफलाइन हो गई। अमन ऑफ कल्चर, क्या बकवास है। कोई इंसान इतना सुंदर कैसे हो सकता है? प्रेम की देवी, फू फू, थी मोस्ट बैड एस गॉडेस, तुम सुंदर हो। सिग्मा पुरुष, धन्यवाद काली। प्रेम की देवी, वाह, जैसा कि अपेक्षित था, काली जैसी देवी भी आपके आकर्षण से अछूती नहीं है, ओमू। थी मोस्ट बैड एस गॉडेस, मैं प्रतिरक्षित हूँ, लेकिन यह कोई झूठ नहीं है कि वह सुंदर है। प्रेम की देवी, हम बस उसके भगवान बनने का इंतजार करो, फिर तो तुम भी अछूते नहीं रहोगे। थी मोस्ट बैड एस गॉडेस, मुझे इसमें संदेह है। सिग्मा नर, तुम्हें बहुत भरोसा है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, हो। तुम्हें ये भरोसा कहाँ से मिलता है? प्रेम की देवी, फुफुफु, निसंदेह, यह मेरे प्रेम से है। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास उसके भगवान बनने का कोई सबूत नहीं था, उसे बस इतना विश्वास था कि अगर वह होता, तो वह भगवान बन सकता था। वह प्यारा है। वह इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकता। लोलिकॉन, ए अलोकार्ड, अमन ऑफ कल्चर, कौन? प्रेम की देवी, क्या आप एक गुफा के नीचे रह रहे हैं, लोकी? अमन ऑफ कल्चर, मुझे आराम दो एफ्रोडाइट, मैं लंबे समय से इंसानों की दुनिया में नहीं गया हूँ। प्रेम की देवी, मतलब समझो, हम, विक्टर नश्वर दुनिया में प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन उन देवताओं के लिए जो बाहरी दुनिया के लिए काफी बंद हैं, वह अभी भी ज्ञात नहीं है, जो एक अच्छी बात है। एकमात्र देवता जो उसे जानता है वह इस घटना के कारण सुसानु है इनारी के साथ। रुके, इस घटना के साथ, क्या देवताओं को उसे नहीं जानना चाहिए? इस पर पैंथियन का अधिक ध्यान क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि स्केचच ने ही देवी की हत्या की थी। विक्टर के विपरीत, स्केथस सबसे बंद पेंटिहोन में भी प्रसिद्ध था। आखिरकार, वह लंबे समय तक जीवित रही है। तो ये खबर कि स्कैथ ने एक देवता को आराम करने के लिए भेजा था, इतना आश्चर्यजनक नहीं था। सिग्मा पुरुष, क्या आप मुझे जानते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही आपने मेरे देश पर आक्रमण किया और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। थी मोस्ट बैड एस गॉडेस, ओह। सिग्मा मेल, बढ़िया। वैसे भी मुझे कुछ काम करने हैं, बाद में मिलते हैं। सिग्मा मेल, एफ्रोडाइट, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। प्रेम की देवी, जरूर, फिर मेरे घर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सिग्मा मेल, बाद में। सिग्मा मेल ऑफलाइन हो गया। अमन ऑफ कल्चर, उसने एक देवता, एफ्रोडाइट को अस्वीकार कर दिया, और एक देवता को नजरअंदाज कर दिया। वह एक आदमी है। प्रेम की देवी, उसने मुझे अस्वीकार नहीं किया। और हाँ,
वह एक आदमी है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने उसे क्या उपनाम दिया था। GIF कैटकूल। युद्ध की देवी ऑनलाइन आई। युद्ध की देवी एफ्रोडाइट, प्रेम की देवी ओया। देवी वापस आ गई हैं। क्या आपने अच्छे से स्नान कर लिया? फ्रेया, जो अपने महल में थी, ने अपने गीले बिस्तर को देखा। उसका चेहरा लाल हो गया और जल्द ही उसने गुस्से से टाइप किया। युद्ध की देवी कुत्या, वह कौन है? वह इतना सुंदर क्यों है? युद्ध की देवी, एक नश्वर व्यक्ति भगवान से अधिक सुंदर कैसे हो सकता है? प्रेम की देवी, अरे क्या आपको अडोनिस याद नहीं है? ऐसे नश्वर प्राणी हैं जो देवताओं से भी अधिक सुंदर हैं। एफ्रोडाइट ने जो पूछा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। युद्ध की देवी, लेकिन यह उस स्तर पर नहीं है। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह सुंदरता का देवता है। कौन है ये? प्रेम की देवी, बस सोचो वह एक नया अडोनिस है, ब्रो। किसी इंसान का इतना सुंदर न होना कोई असामान्य बात नहीं है। और जब मैंने उसे अपना आशीर्वाद दिया, तो वह और भी अधिक सुंदर हो गया। युद्ध की देवी, GIF पिकाचू का दम घुट गया। बात करना। युद्ध की देवी, क्या आपने उसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए आशीर्वाद दिया? अमनोफ कल्चा, क्या ये नियमों के विरुद्ध नहीं है? कोई एडमिन को बुलाओ, वह आदमी धोखा दे रहा है। प्रेम की देवी, मैं ADM हूँ, ब्रो। अमन ऑफ कल्चर, ADM और हैकर ने मिलकर काम किया। यह एक बकवास खेल है। लोलिकॉन, उसका नाम विक्टर अलुकार्ड है, जिसे आमतौर पर अलुकार्ड कहा जाता है। वह पिशाचों की 5वीं गिनती है। नाइटिंगेल का एक नया स्तंभ है। GIF चश्मा उठाना। प्रेम की देवी, आश्चर्य समाप्त करने के लिए धन्यवाद, सुसानु। गिफ आंख घुमाना। लोलिकन, मैं दोषी क्यों हूँ? प्रेम की देवी, तुम्हारा अस्तित्व अपवित्र है और यदि तुम्हारा मुझसे परिचय न होता तो मैं तुम्हें नपुंसक बनाकर छोड़ देती। लोलिकन, हा 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 हा, ये एक अच्छा मजाक है। प्रेम की देवी, लोलिकन, यह एक मजाक है ना? सही। प्रेम की देवी, लोलिकन, गह, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने इनारी को नहीं छुआ है। मुझे स्तन और गान पसंद हैं। ठीक है, तो मेरा नाम बदल दो। अमनोफ कल्चा +1 विजय के लिए विरोध। युद्ध की देवी, घृणित प्राणी। GIF फर्श पर थूक। प्रेम की देवी, व्यवस्थापक ने लोलिकन का नाम बदलकर कोटिंगडेथ कर दिया। कोटिंगडेथ, अंततः। धन्यवाद, एफ्रोडाइट सामा। प्रेम की देवी, GIF हम्पफ। लोकी के बोलने तक समूह कुछ मिनटों के लिए उत्तेजित रहता है। अमनोफ कल्चा, एक नई गिनती, हो। क्या उस बच्चे को इस आदमी से इतनी सारी उम्मीदें हैं? युद्ध की देवी, वह बच्चा तुम्हें मार सकता है, तुम्हें पता है। अमनोफ कल्चा, मुझे पता है। लानत है उन पूर्वजों और उनके OP कौशल पर। प्रेम की देवी, आप ऐसे बात करते हैं जैसे आपकी दिव्यता OP नहीं है। दुनिया में कौन तुम्हारे झूठ को देख सकता है, लोकी? जहां तक मुझे पता है, ऐसी आंख वाला केवल ओडिन ही ऐसा कर सकता है। अमनोफ कल्चा, कुकुकु, आखिरकार मैं झूठ का देवता हूँ। युद्ध की देवी, एफ्रोडाइट, क्या वह आपका नया प्रेमी है? प्रेम की देवी, नहीं, उसने मुझे अस्वीकार कर दिया। बात करना। 30 मिनट के बाद। अमनोफ कल्चा, द सिग्मा मेल, थी मोस्ट बैड SS गॉडेस, +1 कोटिंगर डेथ, जोड़ 1। युद्ध की देवी, जोड़ 1। युद्ध की देवी, अब मैं उस आदमी से मिलने के लिए उत्सुक हूँ जो सौंदर्य की देवी को अस्वीकार करता है। सभी चैट, जोड़ 1। प्रेम की देवी, हम भाड़ में जाओ। व्यवस्थापक, प्रेम की देवी ऑफलाइन हो गई। युद्ध की देवी, मुझे लगता है कि मैं लंबे समय के बाद मानव लोक में जाऊंगी। अमनोफ कल्चा, मैं भी करूंगा। मैं अब उत्सुक हूँ। कॉमा, एफ्रोडाइट, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो स्टेटस स्टॉक छोड़ दिया था, फ्रेया और लोकी के अध्ययन को देखकर बस मुस्कुरा दी। फुफुफु, जल में आओ, मेरी मछली छोटी, मैं दोस्त अच्छा उपयोग करूंगा। एफ्रोडाइट की गुलाबी उंगली से चमक उठी और उसका मोटा मोटा हो गया। उसके हाथ में विक्टर की तस्वीर देखकर उसकी आंखों में दिल का निशान उभर आया। वह जोर जोर से सांस लेने लगी। मैं इसे क्लाउड पर सेव कर सकती हूँ। मैं इसे प्रिंट भी कर सकती हूँ। मैं इसे फ्लैश ड्राइव पर भी डाल सकती हूँ। मुझे और तस्वीरें चाहिए। जब वह वापस आओ तो और पढ़ो।
उसके बोलने के हर वाक्य के साथ उसकी सांसें भारी हो गईं और उनका प्रेम दिव्यता तार तार हो गया। फिर उस दिन एफ्रोडाइट के आसपास के क्षेत्र में नए जोड़े की अचानक वृद्धि हुई। विधवा योद्धा विक्टर एलेनोर के क्षेत्र में दिखाई दिया। धन्यवाद नतालिया। कोट। वह सम्मान में झुकी। जब हथियार वापस आना हो तो मुझे बुला लेना। बिल्कुल। जब नतालिया पोर्टल से ग्राहक वाली थी तो विक्टर ने कहा, ओह नतालिया, अगर किसी चीज की बर्बादी हो, कुछ भी, तो जान लो कि तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि आपकी सेवाओं के लिए भुगतान कैसे किया जाए, इसलिए मैं केवल अपनी सहायता की पेशकश कर सकता हूँ। विक्टर ने अपने कंधे को उचकाते हुए बोला जैसे उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह। क्या उसकी मदद की गई है कि उसकी छोटी छोटी मशीनें नहीं हैं? लोग उसकी थोड़ी सी मदद के लिए मरो। आखिरकार वह नाइटिंगेल का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व है। विक्टर को ये पता था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी मदद के लिए नतालिया भी भुगतान करेगी। जब विक्टर ने नतालिया का शौका ले जाने वाला रूप देखा तो वह छोटी मुस्कुराया। ज्यादा मत सोचो, बस इतना समझ लो कि अगर कागज की किसी चीज की मदद चाहिए हो तो तुमसे मैं मांग सकता हूँ। ओह ठीक है, धन्यवाद विक्टर। कोई बात नहीं। विक्टर मस्का और उस ओर चल दिया जहां शी एलेनोर को लगा था। विक्टर ने दरवाजा खोला और उनका सामना एलेनोर और वाल्किरी से हुआ। जिस तरह से वे दुनिया में पैदा हुए थे, उनमें से ज्यादातर नग्न के रूप में केवल पैंटी स्टार थे। पलक झपकाते ही विक्टर ने अपने कमरे की सभी लड़कियों को देखा, उनके दोस्तों की तस्वीरें ली, लेकिन कोई विचित्र इच्छा या ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। एक महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यह उनकी माँ की किताब 101 के अनुसार है। महिलाएं तब क्रोधित हो जाती हैं जब उनका मैनेजर नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें पता चल जाता है, क्या एक खतरनाक समाधान है। कुछ सेकंड तक इसका आनंद ले, फिर इसके साथ सामान्य व्यवहार करें। प्रवेश ही उन्होंने सबसे पहली बात ये कही, एलेनोर और लड़कियां। उसने पुरावशेष भाव से प्लांट और हाथ हिलाया। विक्टर। एलेनोर ने तुरंत खुद को अपनाया, लेकिन शर्म से नहीं। वह एक योद्धा था, और अगर युद्ध के बीच में उसका कवच टूट गया, तो उसके पास खुद को अवशेष और शर्माने का समय नहीं हुआ, बल्कि बड़े बैल राक्षसी की वासना से अपने सम्मान की रक्षा करने का समय हुआ। हालांकि उसने अपनी चोट पर सिकोड़लीन देखा जब उसने देखा कि विक्टर उसे केवल समुद्र तटीय दृष्टि से देख रहा था, जैसे कि उसकी आदत हो, जो शायद उसके आसपास महिलाओं की संख्या को देखकर सच हो गया है। लेकिन यह अभी भी एलेनोर के मुंह में एक देर का स्वाद छोड़ देता है। मैं सुंदर नहीं हूँ, वह मेरी ओर से ऐसे संबंधों से क्यों नहीं देखता जैसा वह मुझसे चाहता है। ओह अलुकार्ड। जब रोज ने उस आदमी को प्रवेश करते देखा तो परेशान किया ऊपर दिया, और जब उसने अपने तटस्थों को देखा तो खुशी से मुस्कुराए। मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। मुझे वह काला हथियार कहाँ मिलेगा? मुझे बंदूक की जरूरत नहीं है। विक्टर ने रोज की ओर देखते हुए टिप्पणी की। वह एलेनोर से बात करने वाले थे, लेकिन अब उनकी स्थिति पर नजर डालते हैं तो उन्होंने इसे प्रभावशाली माना। काउंटेस एलेनोर ने हमारे आयरनरों से आपके लिए एक कस्टम कवच बनाने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह। क्या इस कवच में एक केप है? बिल्कुल नहीं। सवाल क्यों? बस जांच रहा हूँ। योद्धा होने के नाते आप जानते हैं कि केप कितना बेकार है ना? हाँ, +7। विक। डोरोथी ने विक्टर से संपर्क किया और कहा, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? उन सभी को हराओ। विक्टर को लगा कि वह राक्षसों के बारे में बात कर रही है। नहीं, मेरा मतलब है उसके बारे में। उसने एलेनोर की ओर इशारा किया। एलेनोर ने अपनी ओर इशारा किया। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी जिससे लड़कियां आश्चर्यचकित हो गईं और बोली, उद्धरण चिन्ह। हम देख लेंगे। हे, यदि आप हमारी सहायता चाहते हैं तो बस इतना कहें। नहीं, मैं आता हूँ। विक्टर ने कंधे उचकाए। अगर आप कहें तो मैं ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वे एक साथ रखे गए 10 ब्लैक होल से भी अधिक सघन हैं। मानो या न मानो, हमारे शिक्षक बदतर हैं।
वास्तव में डोरोथी को विश्वास नहीं हो रहा था कि महिला उसके क्षेत्र की काउंटेस के बराबर थी। सचमुच ब्रूह, ये हास्यास्पद है। मैं तुम्हें समझता हूँ। विक्टर ने हल्की सी आह भरी। यदि वायलट और उसका ईमानदार व्यक्तित्व नहीं होता, तो स्केथेच को उसकी भावनाओं को स्वयं समझने में वर्षों लग जाते। वैसे भी उसने एलेनोर को देखा और अपने पोकर फेस मास्क से ढकी अपनी तटस्थ आंखों से उसके फिगर का फिर से आनंद लिया, जिसे उसने एडोनिस के संस्मरणों के वर्षों के अनुभव के कारण पहनना सीखा था। फिर वह बोला, उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एलेनोर। वाई आपका स्वागत है। खांसी। उसने विक्टर का दयालु चेहरा देखकर हुई भावनात्मक क्षति के कारण अपने दिल को थोड़ा शांत करने की कोशिश की और कहा, चूंकि आपका शरीर हमारे पुरुष योद्धाओं की तुलना में पतला है, इसलिए आपको वैसे भी कस्टम कवच की आवश्यकता थी। वास्तव में मैंने देखा कि इस कस्बे में अधिकांश महिलाएं और पुरुष 185-200 सेमी लंबे हैं। हाँ, ये यहाँ का आदर्श है क्योंकि हमारी रक्तरेखा राक्षसों के साथ विलीन हो गई है, जिससे हमारी काया में काफी वृद्धि हुई है। मैं देख रहा हूँ, ये दिलचस्प है। विक्टर ने अपनी ठुड्डी को छुआ और कुछ सोचने लगा। फिर उसने वाल्किरीज की ओर देखा। लड़कियां कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क कोट। वाल्किरीज भ्रमित होकर विक्टर को देखते हैं। क्या हम बाद में प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं? नियम सरल हैं, आप केवल भौतिक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ सेकंड के लिए सभी की आंखें चमक उठी और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, चलो मजा करें। डोरोथी ने अपने उत्साहित स्वर में सभी से बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, काउंट के साथ प्रशिक्षण लेना दिलचस्प होगा। रोज ने अपने बालों को घुमाते हुए कहा, जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान छिपा नहीं सकी। जरूर, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, अलुकार्ड। अलेक्सा गंभीर स्वर में बोली। चिंता मत करो, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, वह संतुष्ट थी। ये देखकर कि वे सभी इसे स्वीकार करते प्रतीत होते हैं, वह खिलखिलाकर हंसा। ज्यादा देर मत करो, मैं जाकर अपना कवच ले आता हूँ। रुको, क्या तुम अब जा रहे हो? बेशक, मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा, लेकिन इस तरह के आक्रमण को सुरक्षा की जरूरत है। एलेनोर, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? धीरे धीरे विक्टर की मुस्कान बढ़ने लगी। कोट डॉट 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 कोट। मैं अकेला ही काफी हूँ। उन्होंने एक तटस्थ मुस्कान दिखाई, जिससे अहंकार या श्रेष्ठता की भावना नहीं झलकती थी। ये सिर्फ एक मुस्कुराहट थी जिसने एक निर्विवाद तथ्य बयान किया। विक्टर निश्चित रूप से अपने आधार रूप में एक पुराने पिशाच जितना मजबूत नहीं था, लेकिन अपनी पिशाच गणना परिवर्तन शक्ति को उजागर करने के बाद वह त्रिगुना मजबूत हो गया, और इससे उसे एक पुराने पिशाच की शक्ति मिल गई। उसकी रक्त शक्ति का उल्लेख नहीं है जो प्राणियों की आत्माओं को प्रभावित कर सकती है, और उसका व्यक्तिगत परिवर्तन जो गिनती के पिशाच परिवर्तन से भी अधिक विशेष है। लेकिन इसका उपयोग किए बिना भी वह आग, बर्फ, पानी और बिजली की शक्तियों के कारण एक परेशानी भरा प्रतिद्वंद्वी था, जिनमें से अधिकांश की सीमा इतनी हास्यास्पद थी। उसकी मार्शल आर्ट और नजदीकी युद्ध तकनीकों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वह अपनी मौलिक शक्तियों को बेहतर ढंग से हेरफेर करना सीख रहा था, वह लड़ने के लिए एक बेहद परेशानी भरा प्रतिद्वंद्वी था। एक अनियमितता जिसके पास कई शक्तियां थी जो उसके पास नहीं होनी चाहिए थी। वाल्किरीज और एलेनोर, गेट के सामने मुझसे मिलो। मैं वाल्टर को बताऊंगा कि तुम मेरे साथ रात की सैर के लिए जा रहे हो। वह पलटा, और लड़कियों ने बस इतना सुना। एक लंबी और मजेदार रात। जब दरवाजा बंद हुआ तो उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोट डॉट डॉट डॉट। वह बढ़िया था, बकवास। माथा। एक महिला जो दयालु मानी जाती थी और कभी भी बुरा शब्द नहीं कहती थी, उसने बस इतना कहा। वास्तव में, जूलियट, लंबे सुनहरे बाल और सफेद आंखों वाली एक महिला, बोली। कोट डॉट 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 कोट। क्या? माथा ने सौम्य मुस्कान के साथ टिप्पणी की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने जो कहा उस पर आश्चर्य हुआ। एलिनोर बोला, मेरा मतलब है, इतने समय तक जीवित रहने के बाद भी मैंने महान पिशाचों में से उसके जैसा कोई नहीं देखा है। तो हाँ। हाँ क्या? एलिनोर महिला के अजीब वाक्यांश से बेहद भ्रमित थी।
वह जो कहना चाह रही है वह ये है कि वह एक अच्छी पकड़ है। रोज ने इसे बहुत अधिक संक्षेप में प्रस्तुत किया। गलत। वह जो कहना चाह रही है वह ये है कि आमतौर पर अपनी ताकत वाला कोई व्यक्ति अहंकारी होगा, लेकिन वह सिर्फ आश्वस्त है, अलेक्सा ने समझाया। और यह आकर्षक है। वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन उपस्थित सभी लोग सुन सकते थे कि उसने क्या कहा। लड़कियों और यहाँ तक कि अपने कमांडर को विक्टर को एक संभावित प्रेमी या कुछ और के रूप में सोचते हुए देखकर उसने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वह विवाहित है। यह कोई समस्या नहीं है। सुलेमान की 1000 पत्नियां थीं। गुलाब बोला। डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलिनोर इसके लिए एक तर्क ढूंढना चाहती थी, लेकिन वह तब तक ऐसा नहीं कर सकी जब तक कि उसके दिमाग में कुछ न कौंधा। उसे केवल पागल, स्वामित्व वाली, लड़ने वाली महिलाएं पसंद हैं। ओह, ऐसा लगता है कि केवल हमारे नेता के पास ही मौका है। ये शर्म की बात है। अलेक्सा बोली। ये दुखद है, लेकिन हमें अपने नेता के लिए खुद को बलिदान करना होगा। डोरोथी ने टिप्पणी की। ये दिलचस्प है। कबीले एड्रेस्टिया में कभी कोई ऐसा कबीले नेता नहीं रहा जिसने कबीले से बाहर शादी की हो, इसलिए ये गति में एक अच्छा बदलाव होगा। जूडी ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की। नी संदेह वास्तव में। एनरीथा ने कई बार हाथ हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर के बारे में बात करते समय एलेनोर को बस एहसास हुआ कि उसने अपनी कब्र खोद ली है। हम्फ। उसने गुस्से में आकर अपनी दासियों को नजरअंदाज कर दिया, फिर अपना कवच पहनना शुरू कर दिया। कोट डॉट 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 कोट। जब लड़कियों ने अपने नेता का रवैया देखा तो हल्की सी मुस्कान दिखाई। अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो वाल्किरीज एलेनोर को अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। आखिरकार उन्होंने एलेनोर को बड़े होते देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कुछ सोच रहा था। उसने हमें नंगा देख लिया। जूडी ने टिप्पणी की। कोट डॉट 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 कोट। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया, और उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जूडी ने जारी रखा। आप गलत हैं। गुलाब ने टिप्पणी की। ओह। जूडी और लड़कियों ने रोज एलिनोर को भी देखा। उन्होंने हमारे फिगर की सराहना की, लेकिन यह इतनी संक्षेप में हुआ कि आपने ध्यान नहीं दिया। वह बिल्कुल भी पतित नहीं थे और हमारे साथ सामान्य व्यवहार करते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलिनोर सहित उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। फुफुफु, ये दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि उसे ये सब किसने सिखाया। ऐसा लगता है कि वह अच्छी तरह से जानता है कि एक महिला के साथ कैसे व्यवहार करना है। माथा ने जोर से टिप्पणी की। वह भी काफी सक्षम है। जूडी ने टिप्पणी की जब उसे फुलगर हाउस से विनाश का शोर याद आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 दूसरे विचार पर, क्या हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते? इस बार रोज ने ही बात की थी। एक वृद्ध पिशाच के रूप में विक्टर जैसा कोई व्यक्ति ढूंढना कठिन था। हम उसे एक नया सुलेमान बना सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। जैसे जैसे लड़कियां बदलती गईं, इस तरह की बेतरतीब बातचीत होने लगी। वे स्पष्ट रूप से एलेनोर और लड़की की प्रतिक्रियाओं के साथ आनंद ले रही थी। डॉट 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 गेट के सामने 9 लोगों का एक समूह खड़ा था। विक्टर, एलेनोर और 7 वाल्किरीज। विक्टर ने लाल लहजे के साथ पूरी तरह से काला कवच पहना हुआ था। कवच का डिजाइन एलेनोर की सेना के मानक कवच से काफी अलग था, और पैरों सहित विक्टर का पूरा शरीर एक प्रकार के बड़े कांटे से ढका हुआ था। लोहार के अनुसार विक्टर का कवच एक हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका अर्थ है कि यदि वह अपनी बेहतर शारीरिक शक्ति का उपयोग करता है और दुश्मन पर कूदता है, तो तेज स्पाइक्स के कारण दुश्मन नुकसान उठाएंगे। यदि विक्टर किसी को मुक्का मारता है, तो मुक्का राक्षस के पेट को छेद देगा। एक कवच पूरी तरह से विक्टर की युद्ध शैली के बारे में सोच रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पागल आदमी की युद्ध शैली। एक निडर। विक्टर ने दीवारों की ओर देखा। विशेष रूप से बोलते हुए, उन्होंने नीरो, पेपर, लेकस और मिजुकी को देखा। वह जहां था वहां से गायब हो गया और उनके सामने आ गया। पिताजी, सुरक्षित वापस आ जाओ। मैं करूंगा। वह नीरो के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। मम। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। काली मिर्च, जैसे ही तुम्हारा प्रशिक्षण समाप्त हो जाए, लेकस के साथ मानव संसार में वापस जाओ।
तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है। वह पीपर के पास आया और उसके शरीर से लिपट गया। अपनी बहन को आपके द्वारा सीखी गई तकनीकों को प्रशिक्षित करने में मदद करें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं करूंगी, उसने उसे गले लगाते हुए कहा। अच्छा। विक्टर ने पेपर को गले लगाना बंद कर दिया और लेकस के सिर को थपथपाया। मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी बेटी। रुको, मुझे ऐसा मत कहो। मैं ये सुनने के लिए शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं हूं कि तुम मुझे ऐसा कहोगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हे, लेकिन यह अभी भी सच है। हाँ, हम जानते हैं। उसने लाल चेहरे के साथ टिप्पणी की। हा, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं कहूंगा। यह मेरे लिए भी अजीब है, तुम्हें पता है। जब उसने उसके सिर को और अधिक सहलाया तो वह हंसा। को डॉट डॉट डॉट। सौभाग्य से, वह सचमुच आभारी थी, मिज़ुकी। उनका कोमल स्वर गंभीर में बदल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वृद्ध जापानी महिला ने विक्टर की ओर देखा। मुझे आशा है कि इस सफाई के अंत में आपके पास पिछले मामले पर मेरे लिए एक उत्तर होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम वह क्यों जानना चाहते हो? जिज्ञासा। मैं आपकी असलियत, आपकी असली प्रेरणा जानना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिज़ुकी चुप थी। नीरो, अगर जीन या मॉर्गन अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए आए, तो बस इतना कहना कि मेरे पास जो समय है उसमें मैं उन्हें प्रशिक्षित करूंगी। विक्टर ने उन दो महिलाओं के बारे में सोचा जो अब व्लाद के महल में अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। ठीक है पिताजी। ओमू, अब जाने का समय हो गया है। वह फिर से लड़कियों के सामने आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। खुश है। कुछ सेकंड बाद उसके हाथ में एक ओडाची दिखाई दी। एलेनोर, सम्मान करो। उसने अपने हाथ से ग्रेटस्वोर्ड को अपनी पीठ के पीछे पकड़ रखा था। उद्देश्य सरल है, शिकार करो और नष्ट करो। वाल्किरीज के साथ साथ विक्टर की मुस्कान भी चौड़ी हो गई। मुझे वह लक्ष्य पसंद है, सरल और समझने में आसान। वास्तव में, गुलाब हंसा। हम अपने शहर से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर सब कुछ साफ करने जा रहे हैं। अब जाओ, मैं आगे बढ़ूंगा और हवा खोलूंगा। नेतृत्व करते हुए, विक्टर ने बिजली की शक्ति या पिशाचों के कोहरे के बिना सामान्य रूप से दौड़ना शुरू कर दिया। बूम, सोनिक बूम की आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड से भी कम समय में समूह दीवारों के दृश्य से गायब हो गया और उन्होंने दूर से देखा कि एक विदेशी शक्ति जंगल में प्रवेश कर रही थी और प्रकृति की शक्ति की तरह उनके सामने सब कुछ नष्ट कर रही थी। विक्टर, क्या तुम्हें जंगल को नष्ट करने की जरूरत थी? एलिनोर, जो उसके पीछे दौड़ रही थी, उस आदमी की ओर देखते हुए बोली जो पेड़ों को अपने शरीर से मार रहा था और उन्हें गायब कर रहा था। मैं रास्ता नहीं काटना चाहता या पेड़ों से बचना नहीं चाहता क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। और जैसा कि आपने कहा, जब एक राक्षस मर जाता है, तो उसके आसपास का क्षेत्र पुनर्जीवित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि विनाश की भरपाई उसी से की जाएगी, राक्षस की मृत्यु। जीत की स्थिति, मैं देख रहा हूँ। बस जंगल में बहुत दूर जाना है। आप जंगल से बहुत दूर हैं। राक्षसी जीव ही मजबूत होंगे, एलिनोर ने टिप्पणी की। हमारे लिए 10,000 किलोमीटर की सीमा है, रोज ने आगे कहा। इसके अलावा बेहेमोथ वर्ग के राक्षस दिखाई देते हैं, और यदि आप गहराई में जाते हैं, तो आप नेट्स और टाइटन वर्ग के राक्षसों को खोजें जो बेहेमोथ से कहीं अधिक मजबूत हैं। गुलाब, तुम किराए पर जाओ। एलिनोर ने बनाया एक चेहरा। क्या समस्या है? वह उत्सुकता से पूछता है। हे, इस मामले में चलो 1,00,000 किलोमीटर चलते हैं। ये सफाई करने का समय है। विक्टर और अधिक दृढ़ हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोज और वाल्किरीज अब कोल्ड स्टॉक्स में बह गए। टाइटन स्क्वायर के सरदारों और राक्षसों से संतृप्त नहीं है। उनकी संख्या सैकड़ों की संख्या में है, और जब आप जंगल में आगे बढ़ेंगे तो अक्सर कई टाइटन्स और बेहेमोथ एक साथ होंगे। चिंता मत करो लड़कियों, तुम मरोगी नहीं, मैं ऐसा नहीं हो रहा। यह नश्वर नहीं है जिससे हम भिक्षु हैं। एलिनोर ने अपनी और लड़कियों के बारे में बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मरना बेकार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की मस्कन और भी स्ट्रॉबेरी हो गई और उसके शरीर को पूरी तरह से अलग करने की धमकी दी गई। सच्चे योद्धा, केवल विक्टर ही जान सकता था कि वह खुश था। ठीक है, मैं अतिशयोक्ति नहीं जाऊंगा।
हम वहां तक जाएंगे जहां तक आप अपनी सीमा तक पहुंचेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एलिनोर ने विक्टर की ओर से आश्चर्यजनक रूप से देखा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या मैंने अभी अभी सुना है कि विक्टर इसे और अधिक नहीं चाहेगा? यह एक सपना है ना? क्योंकि यदि नहीं, तो विक्टर का पता चलता है। यह आदमी कौन है? धन्यवाद, अलुकार्ड। आपका स्वागत है। अब चलो मजा करो। विक्टर की आंखों में काले रंग की चमक थी। हाँ, जोड़ 8।